हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है आज निमेश। आज हम वापस डुओ कास्ट है। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। गाइस के सबसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ये है इस वीक की कि सेबी ने एक जुलाई 3 को इंटरिम ऑर्डर पास किया है कि जेन स्ट्रीट करके एक मेजर यूएस की एक हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनी है, उसको बैन कर दिया है। और उसके जो समथिंग 4,800 करोड़ समथिंग कुछ 570 मिलियन डॉलर्स इन कैश उसको फिलहाल इम्पाउंड कर लिया है। तो सेबी क्या बोलता है कि जो जेन स्ट्रीट है वो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग करके मार्केट को मैनिपुलेट करता है ऐसा। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो इंडेक्स जो ऑप्शन होता है इंडेक्स का, जिसकी निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसका एक्सपायरी होता है आई थिंक थर्ड थर्ड फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो उस दिन क्या करता है वो, उस दिन सुबह बहुत सारे कैश और उसमें बहुत सारे बाय ऑप्शन को बाई कर लेता है। ऑप्शन को बाई कर लेता है तो वो बहुत बड़े क्वांटिटी में बाई करता है, तो उसको एक सपोर्ट मिलता है, थोड़ा प्राइस इंक्रीज हो जाता है। वो प्राइस इंक्रीज होता है तो लोगों को लगता है कि बढ़ रहा है तो हम भी खरीदेंगे, तो प्राइस और बढ़ता है। लेकिन जब वो पुट ऑप्शन सॉरी कॉल ऑप्शन लेते हैं तभी वो क्या करते हैं, वो शॉर्ट पोजीशन भी बनाते हैं अपने आप। तो जब वो ऊपर जाता है ना तो वो लोग ये बेचते हैं, तो उसके बाद वो मार्केट फिर गिरने लगता है, तो उनको दोनों जगह प्रॉफिट मिलता है। तो आई थिंक ये उनका मेन सेवी का मेन क्या बोलते हैं पॉइंट ये है कि इससे तुम प्राइस प्राइस को मैनिपुलेट कर रहे हो खुद से, तो दैट्स इलीगल। तो ये कुछ समरी थी। न्यूज़ तेरा क्या इसमें टेक है? हाँ, आई थिंक ये मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है जो तू कह रहा है कि दिन के स्टार्ट में वो खरीदते हैं, प्राइस ऊपर लेके जाते हैं एंड देन उसकी वजह से लोगों को लगता है कि प्राइस ऊपर जा रहा है एंड देन वो से भी जेन स्ट्रीट खुद शॉर्ट पोजीशन लेके बैठा होता है और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जो फिर गिरता है, हाँ। वो गिरता है। और दूसरा ये करता है वो कि सपोज और कुछ मैनिपुलेशन ना करें बट सिर्फ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे तुम कुछ एट द एंड ऐसा ट्रेड करो ताकि स्टॉक प्राइस एट द एंड ऑफ द डे कुछ और सेट हो जाए। मतलब सपोज पूरे दिन 50 रुपीज का कुछ प्राइस चल रहा है, राइट? और जेन स्ट्रीट की पोजीशन ओवरऑल ऐसी है कि अगर प्राइस 45 जाए तो उसके बहुत सारे ऑप्शंस में उसको फायदा होगा। हम्म। प्राइस 50 रहे तो फायदा नहीं होगा, पर हम्म। प्राइस 45 जाए, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा होता है कि जो एंड ऑफ द डे प्राइस होता है हम्म। वो प्राइस डिसाइड करता है कि ऑप्शन का क्या वो बराबर। प्राइस है, और उससे बेसिकली द एंड ऑफ द डे प्राइस यूज होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे वाला प्राइस इंपॉर्टेंट है। पूरे दिन कुछ भी प्राइस रहा नहीं फर्क पड़ता है, एट द एंड अगर तुम उसको कर पाओ मैनिपुलेट तो तुम अपने ऑप्शंस को अपनी अपनी तरफ फेवर में ला सकते हो, राइट? और ये मैनिपुलेशन करना थोड़ा सिंपल भी है, मतलब चीप भी है, क्योंकि एकदम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे कुछ तुम सिर्फ एक ट्रेड से भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत ट्रेड करना पड़े। कोई ऐसा स्टॉक हो, बेसिकली टाइमिंग का है इसमें। जितना तुम एट द एंड सपोज एट द एंड ऑफ द डे नॉर्मली पूरे दिन प्राइस 50 था, तुम मार्केट क्लोज होने के पहले बस जो लास्ट ट्रेड हो रहा है वो लास्ट ट्रेड में अगर तुम सपोज 35 पे स्टॉक बेच देते हो, 35 पे ट्रेड करते हो, तो स्टॉक प्राइस बिकम्स 35। ऐसा है। तो बराबर। सिर्फ एक एक स्टॉक बेच के भी तुम कर सकते हो मैनिपुलेट हो सकता है, मार्केट, हाँ, ऐसा बराबर होता है, है। सही बात है। बट नॉर्मल ऐसा होता है बहुत सारे दूसरे चल रहे होते हैं, तो ये टाइमिंग वो करना बहुत मुश्किल होता है। तो तुमको सिर्फ एक स्टॉक से नहीं होगा, तुमको कुछ बल्क में कुछ बल्क थोड़ा और करना पड़ेगा अगर स्टॉक्स। सपोज कि तुम अगर 35 बेच रहे हो तो 35 पे खरीदने वाला भी होना चाहिए, प्राइस मैचिंग होना चाहिए ना। खरीदने के लिए तो कोई भी रेडी हो जाएगा ना, नहीं, पर जैसे कि राइट? सपोज कि क्योंकि अभी सस्ता है। अभी अभी प्राइस अगर 50 है तो कोई भी आई थिंक कोई भी 35 रुपए का बाय ऑर्डर नहीं करेगा, शायद उसके उसके नीचे ही कर रहे और हैं। वो तो बहुत ईज़ी नहीं होगा तुम्हारे किसी, क्योंकि इसमें ऐसा था हाँ कि जेन हाँ स्ट्रीट अकेला भी नहीं कर रहा। जेन स्ट्रीट मल्टीपल एंटिटीज़ भी यूज़ कर रहा है। हाँ हाँ तो हाँ, कोई और एक मल्टीपल। एंटिटी में भी वो ऑर्डर डलवा दे 35 के बाय वाला, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, राइट? तो इसमें और ऐसा होता है बहुत बार कि लोअर देन होता है, जो ऑर्डर्स हाँ डाले हाँ होते हैं हाँ, लोगों ने, लोअर देन, हाँ हाँ हाँ।
लोअर देन तो आई थिंक 35 वाला पिक हो जाएगा। बहुत सारा। और मतलब आई थिंक ये मार्केट मैच भी करता है। आई थिंक अगर तुम मार्केट मैच में रखे तो जो मार्केट में प्राइस है वो उतने को प्राइस में दे हाँ, देगा, राइट, ऐसा वो भी होता है। राइट। तो शायद हाँ, हाँ मे बी। पर कोई होना चाहिए हाँ खरीदने वाला। वो आई थिंक खरीदने वाला तुम खुद ही क्रिएट कर दो ना, कोई रैंडम दूसरी थर्ड पार्टी को बोलो कि तुम खरीद ले वही इस वही प्राइस पे। ये भी एक वो है कि भाई वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि जेन स्ट्रीट का ही कोई एक सब्सिडरी है या कोई एक वो है रिलेटेड पार्टी है, हम्म, तो उसके थ्रू फिर हम्म। राउट हो रहा है, तो फिर ये सब वो ये भी एक है, एलिगेशन है। हाँ, ये मार्केट मैनिपुलेशन का पार्ट होता है। हाँ और सेबी ने वो दिखाया है कि जेन स्ट्रीट की सिंगापुर की कोई एंटिटी है, मल्टीपल डिफरेंट एंटिटीज है हाँ, कि जो मिलके पूरा लोग कर मिल रहे गया। हैं। सही बात है। दोनों दोनों साइड वो खुद ही है, बेच भी वही रहा है, खरीद भी वही रहा है, ताकि प्राइस को प्राइस मैनिपुलेट मैनिपुलेट कर होगा, रहा है। हाँ। सही बात है यार। तो ये तो मतलब। ये इलीगल है, बहुत सारे कंट्रीज में इस टाइप का मैनिपुलेशन इलीगल है। पर मुझे ऐसा लगता है इन जनरल, सो पहले ही खत्म करते हैं पॉइंट। सो बेसिकली ऐसा है कि बहुत ही कम खर्चा करके, बहुत ही कम एक्सपेंस पे तुम प्राइस को अपने डिजायर्ड वैल्यू पे सेट कर सकते हो, एज लॉन्ग एज तुम ऐसे डे के एंड पे कर रहे हो और ठीक से उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो टाइमिंग वाइज एंड व्हाट बराबर। नॉट। तो जेन स्ट्रीट वो भी कर रहा है। तो तू जो कह रहा है वो भी कर रहा है कि दिन पे खरीद के प्राइस को लिफ्ट करके वो यूफोरिया क्रिएट कर रहा है ताकि लोग थोड़ा वो ऊपर जाए, वो वाला भी कर रहा है। बट सिर्फ एंड पे भी वो मार्केट वो भी मैनिपुलेशन कर रहा है। करके भी ओके। वो कर रहा है। अम, और और मैंने ये देखा कि ये सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस में भी इलीगल है, ये इलीगल है। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत बार कि फ्री मार्केट है, राइट। हम्म चीजें इलीगल क्यों होती है? हम्म होनी चाहिए, मतलब इलीगल सब जगह, जैसे मोनोपोली एक्ट भी होते हैं जो एंटी मतलब ये इंटरनल जो ट्रेडिंग लॉज है, वो इलीगल है। सही तो बात। काफी चीजें इलीगल है। आई थिंक टू मेक द लेवल प्लेइंग फील्ड, टू मेक द प्लेइंग फील्ड लेवल्ड सबके लिए, अगर तुम इंटरनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है और तुम इंटरनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो यू हैव एन अपर हैंड। तो मार्केट फिर सबके लिए इक्वल नहीं है, मार्केट फेयर नहीं है। तो फ्री मार्केट में मार्केट को फेयर करने के लिए कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज लानी पड़ती है। हम्म सिर्फ फ्री मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से प्राइस, सप्लाई डिमांड से प्राइस सेट हो जाएगा, दैट ब्रेक्स एट सर्टन बाउंड्री कंडीशंस, कि जहाँ पे ऐसे इंटरनल इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास हो या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम मार्केट को मैनिपुलेट कर सको, तो वो सब गवर्नमेंट को इलीगल करना पड़ता है टू मेक द मार्केट फेयर। हम्म या मतलब ये पर इसमें बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है मार्केट, क्योंकि तू कोई भी एक स्टॉक खरीद रहा है ना, इन अ वे यू आर मैनिपुलेटिंग द मार्केट, राइट। हम्म स्टॉक खरीदना इज एन एक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट, राइट। सो यूएस के मैंने उसमें देखा कि इलीगल तब होता है कि जब कोर्ट प्रूव कर सके, कोर्ट में तुम ये प्रूव कर सको कि इसमें इंटेंशनल लार्ज स्केल मार्केट मैनिपुलेशन हुआ है। मतलब तुमने इस इंटेंस से किया है कि मार्केट मैनिपुलेट करके बाद में ऑप्शंस खरीद के मैं उसको जस्ट वो एक्सप्लॉइट करूँ, ऐसा कुछ करूँ। तो काफ़ी प्रूव करना पड़ता है। हम्म, वरना मैं बहुत बड़े प्राइस पे कुछ स्टॉक खरीद रहा हूँ, राइट, स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो क्या वो मार्केट मैनिपुलेशन है? मैंने बस खरीदा है अपने लिए, हाँ भाई। और कोई पॉइंट पे मैं बेचूंगा, राइट। अब इंट्राडे में ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं खरीद के फिर बेचूंगा एक पॉइंट पे जाके। तो हाँ क्या तो वो मार्केट ये मैनिपुलेशन है? जेन स्ट्रीट भी अपने बचाव में यही बोल रहा है कि हमने कोई भी प्राइस डिस्कवरी मैनिपुलेशन या मार्केट मैनिपुलेशन नहीं किया है। ये लीगल ट्रेडिंग प्रैक्टिस है। ये जैसे कि तूने जो बोला कि भाई ऑप्शन, सॉरी, एक तरीके से बाय भी करते हैं, शॉर्ट भी करते हैं, तो ये एक लेजिटिमेट पोजीशन है मतलब ट्रेडर्स का, कि एक ये हाँ तुम। हाँ, ये रिस्क कम करने के हाँ, लिए भी रिस्क, रिस्क ये भी ऐसा मेथड होता है है। कि सपोज कि तुम हाँ, दो उसको शॉर्ट करो, एक को लॉन्ग करो, दो को शॉर्ट लॉन्ग करो, एक को शॉर्ट करो, ऐसा ऐसा हाँ, चलता है। बट ये जो है ना, आई हाँ, थिंक इसमें क्या मेन प्रॉब्लम है, इसमें जो राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं ना, ये जैसे कि हमने पहले बात की कि तुम्हारे तुम्हारे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से फिर उसका वो हो रहा है, तो वो हम्म, मैनिपुलेशन उससे हो रहा है, आई थिंक मतलब। लेकिन अभी तेरी हम्म, बात सही है, वो भी प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट को। और ये इन लोगों ने कोर्ट में अपील तो किया ही है, स्ट्रीट ने। हम्म। बट आई थिंक बेसिकली उसमें ऐसा है, राइट, राइट, राउंड ट्रिपिंग में ऐसा हुआ कि बिना कुछ लॉस किए, एक्सेप्ट फॉर जो कमीशन जाएंगे, जो ब्रोकर्स का जो भी रहेगा, एक्सेप्ट फॉर दैट कमीशन, तुम्हारा कुछ लॉस ही नहीं हुआ। हाँ, ऐसा तुम्हारे ऐसा पास ही ऐसा। वो एसेट रहा, हाँ, और तुमने मार्केट प्राइस चेंज कर दिया, एग्जैक्टली राइट। एग्जैक्टली। जैसे मैंने 50 पे खरीदा, ठीक है, मैंने 50 रुपए दिए एक स्टॉक के, और मैंने फिर 35 रुपए में उस स्टॉक को मुझे ही बेचा, हाँ अलग एंटिटी पे, हाँ राइट। हाँ। तो मैंने ही वो स्टॉक ले लिया, तो मेरे पास ही वो स्टॉक इवेंचुअली है। मैंने 50 रुपए दिया था, तो इस हाथ को 15 रुपए का लॉस हुआ।
बट जो दूसरा हाथ है उसको तो सॉर्ट ऑफ ₹15 का एग्ज़ैक्टली, प्रॉफिट ही एग्ज़ैक्टली। हुआ है ना, क्योंकि वो हाँ, इवेंचुअली नेक्स्ट डे 50 में जाके बेच देगा वो उसको। पोज़ीशन ही ऐसा तो मैंने बनाते हैं। प्राइस हाँ, 35 पे सेट कर दिया, बट एसेट मेरे पास ही रहा और मैंने कुछ खर्चा ही नहीं किया। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्ट तो ऐसे राउंड ट्रिपिंग से बेसिकली राउंड तुम ट्रिपिंग। मार्केट मैनिपुलेट अगर कर मतलब सकते हो। अगर लॉस हुआ बट हो तो बहुत मिनिमल लॉस हुआ होगा, अगर मतलब यहाँ-वहाँ कुछ हुआ होगा तो। मेबी थोड़ा हाँ, मतलब आर्बिट्रेज काफ़ी हाँ, हाँ, राइट। हाँ, वो तो जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग के चार्जेज़ होंगे वो लॉस हुआ, और जो मार्केट रिस्क रहेगा हाँ, कि नेक्स्ट डे सपोज़ प्राइस 50 पे नहीं मैं बेच पाया हाँ, उसको नहीं बेच वापस फिर पाया से, तो ऐसा हाँ, बेसिकली वो जो थोड़ा बहुत हाँ, रिस्क रहेगा हाँ, वो हाँ, रहेगा। हाँ, बट हाँ। अगर मैं बल्क में कर रहा हूँ, तो एसेंशियली मेरे पास ही वो एसेट घूम रहा है और मार्केट में अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ, वैल्यू में अपने हिसाब से सेट सेट कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। राइट, राइट। और तो ये ऐसा मार्केट मैनिपुलेशन तो बहुत ईज़ी लगता है ना, ये पर लोगों ने ट्राई नहीं किया होगा क्या ईज़ी है आज लेकिन तक? मेरे को लगता है कि ये देख अभी तक है ना मतलब जहाँ तक मैंने समझा है कि जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है ना, उसको ये ऐसा मतलब पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्यों वो लोग इतना मतलब ट्रांज़ैक्शन करते हैं उन लोग अ, नहीं, मुझे तो हाई फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, लो फ्रीक्वेंसी भी कर, बट तू अपने आप को बेच रहा है, राउंड ट्रिपिंग हो रहा है। तो राउंड ट्रिपिंग के लिए तुमको बायर पार्टी कौन है, सेलर पार्टी कौन है, उसका क्या एफिलिएशंस है, वो सब निकालना पड़ेगा ना। वो तो मैं तो कोई सेल कंपनी खड़ा कर दूँ रैंडम और उससे मैं ये सब करूँ। वही तो वो इन लोग ने वही तो लोग किया होगा। करते क्या है? हाँ, सेबी ने एक बार ध्यान से उसके ना नहीं, नहीं लेकिन उसको पता कैसे चला? मेन तो ये बात है कि भाई ये अगर ऐसा हो भी रहा है, तो क्योंकि इतना हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है ना तो वो मैच करने में बहुत वो टाइम लगेगा और ये लोग है ना एल्गो ट्रेडिंग करते हैं मतलब पूरा एल्गोरिदम फिक्स ही होता है उनका कि भाई ये तो इससे इतना आएगा, इतना ये तो फटाफट ये लेना है। तो ये जो है ना मतलब इसको जो पकड़ना वो बहुत मुश्किल है यार, ऐसा मैंने पढ़ा कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में ऐसा कुछ स्कैम अगर कुछ होता है, कुछ भी अगर होता है ना तो वो इट्स हार्ड ऐसा है। अपने अपने यहाँ अभी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग लीगल हुआ कि नहीं हुआ, जो वर्ल्ड में लीगल है सब जगह? एल्गो ट्रेडिंग अपने तो यहाँ पे भी लीगल ही है लीगल है आई क्या? थिंक हाँ, लीगल है। जो क्वांट लीगल है? वांट है नहीं, एक कुछ पॉइंट की शायद आई थिंक क्वांट वाला कुछ साल पहले हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इल्लीगल था अपने यहाँ। अपने यहाँ अलाउड नहीं था। ऐसा है क्या? नहीं, नहीं अभी तो अ, ये जो है ना ये हाई फ्रीक्वेंसी करती है ट्रेडिंग। ये जो जीन स्ट्रीट है वो। वो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बेसिकली ऐसा है कि पर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग बाय इटसेल्फ इज़ नॉट इल्लीगल हाँ, सब बाइट से जगह। बेस्ड ऑन इलीगल हाँ, वो तो है। मतलब तुम बेसिकली स्पीड को एक्सप्लॉइट करके तुम प्रॉफिट वो कर रहे हो। तुम हाँ, जितना फास्ट उसमें एग्जीक्यूट कर सको, तुमको इतना प्रॉफिट होगा। हाँ। उसके लिए लोग बहुत ही कस्टम हार्डवेयर डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ करते हैं ताकि और वो तुम एनएससी को ट्रांज़ैक्शंस सर्वर भेज से एकदम पाओ। नज़दीक रहते हैं ताकि मतलब वो जो मिलीसेकंड का लैग है बाजू वो की भी बिल्डिंग में खरीदते हैं बहुत बार हाँ, प्रॉपर्टी। हाँ। जैसे न्यूयॉर्क में जो अपना वॉल स्ट्रीट का जो मेन न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, उसके आजू-बाजू जितनी भी बिल्डिंग्स है ना, वो बहुत ही प्राइम वैल्यू है, बहुत प्राइस ज़्यादा है क्योंकि लोग क्या वहीं पे सर्वर एस्टेब्लिश करते हैं ताकि एकदम ही एक लेटेंसी एकदम ही कम कम हो, हो और सही बात है। वो सब हुआ। हाँ, हाँ। वो यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे। हाँ, अपने यहाँ भी होता है क्या? एक अब पॉइंट पे मैंने चेक करा था तब आई थिंक 10 साल पहले शायद इल्लीगल था ये, नहीं क्योंकि अब ऐसा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऐसा नहीं, कुछ वो सब अपने था कि पे ऐसा अपने है कि जो बीएससी है ना, बीएससी एनएलसी वो कुछ अपना वो सर्वर वो बेचती है। वो मतलब जैसे कि सपोज के उसका जो मेन सर्वर है, उसके आजू-बाजू तुम ये जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ज़ीरोधा है, ये जो क्या बोलते हैं उसको? ब्रोकर्स ब्रोकर्स। वो या ब्रोकर्स को ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म। अपना सर्वर बनाने की परमिशन देती है वो। क्योंकि बीच में ना ये स्कैम हुँ। बीच में कुछ हुआ भी था, इसका कुछ स्कैम भी हुआ था आई थिंक ये एंजल एंजल मनी ऐसा किसी ने तो कुछ ऐसा कुछ स्कैम किया था कि उन लोग ने वो सर्वर के बजाय खुद खुद ट्रेडिंग खुद वो जो मिली सेकंड का लैग होता है ना, वो मिली सेकंड का लैग में उन्होंने कुछ प्राइस लिया, अपने कंज्यूमर को कुछ अलग प्राइस दिया, ऐसा कुछ होता है। 1 मिली कुछ हुँ। भी कुछ एकदम माइन्यूट बहुत माइन्यूट 0.01 का फ़र्क पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसे का वो फ़र्क पड़ता है। तो ऐसा कुछ तो एलिगेशन हाँ, था आई बीच थिंक में हाँ, तुम ये बल्क पे बल्क में हाँ, करो मतलब इतने मिलियंस ऑफ ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं और तुम हर ट्रांज़ैक्शन पे वो माइन्यूट वो करो तो इवेंचुअली मिलियंस तक पहुँच मिलियंस जाएगा जो भी हाँ, प्रॉफिट हो रहा है वो सही और बात कुछ। है। आई थिंक इसको मार्केट मेकर्स कहते हैं। ये जो मार्केट मेकर्स ये जो भी है, ये जो इन ब्रोकर है बेसिकली वो मिडलमैन है। मिडलमैन है हाँ। स्टॉक मार्केट और जो थर्ड पार्टी जो मेन कस्टमर है उसके बीच में मिडलमैन होते हैं। ओके, तो हुँ, राइट बट हाँ, तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग तो इल्लीगल है बट तू जो कह रहा है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करके अगर तुम कुछ स्कैम कर रहे हो, तो वो पकड़ना वो मुश्किल हाँ, है, वो उसको एसेंशियली। रेगुलेट करना मुश्किल है। तो पकड़ना हुँ, भी मुश्किल है और रेगुलेट और इसलिए कि अभी अभी रेगुलेट करना। सेबी अगर चाहे तो उसको रोकना है, तो मतलब वो कर सकता था कि अगर उसने वो किया तो थोड़ा क्या बोलते हैं, बाकी सबको भी थोड़ा वो प्रॉब्लम होगा, प्राइस डिस्कवरी में प्रॉब्लम होगा।
तो भी अपने को ये देखना है कि हम्म, अभी अपन को ऐसा क्या रेगुलेशन लाए ताकि मतलब ये सब जो लीगली है वो तो चलने दो, लेकिन प्राइस डिस्कवरी भी हो, लोग हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग भी कर सके, ये भी हो ऐसा, बट प्राइस मैनिपुलेशन ना हो, तो वो मतलब हार्ड है ऐसा है, हम्म। क्योंकि इन लोग सबके पास तो बहुत इन लोग का बहुत रिसोर्स है ना इनके पास। हाँ, मैं वो सोच रहा हूँ कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग इलीगल या लीगल करना चाहिए, क्या क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट है? आई थिंक हाई लीगल तो वो फ्रीक्वेंसी पे ट्रेड लीगल करके, तो इसलिए क्योंकि प्राइस डिस्कवरी हो, और बेटर प्राइस डिस्कवरी हो। पर प्राइस डिस्कवरी थोड़ा स्लो होगा नॉर्मल ट्रांजैक्शन से। हाई फ्रीक्वेंसी पे ट्रेड करके प्राइस डिस्कवरी करके क्या ही बेनिफिट है? आई थिंक मतलब मिली सेकेंड लेवल पे प्राइस डिस्कवरी करके कुछ मार्केट को फायदा होता है क्या? वो भी है, हेजिंग हेजिंग में फायदा होता है लोगों को। अगर जैसे कि सपोज के तूने अभी सपोज कि मैं एक एयरलाइन कंपनी हूँ, मुझे अपना ऑयल का प्राइस हेज करना है, तो उसमें फर्क पड़ता है। आई थिंक इम्पोर्टेंट तो है टाइमिंग इसमें काफी, ये हाँ। सब चीजों में। हम्म। पर मुझे लगता है कि दिस ऑल्सो मेक्स द लेवल प्लेइंग फील्ड अनइक्वल, अनुकूल, राइट? कि हाँ, सही बात है। जिसके पास वो हाई फ्रीक्वेंसी हार्डवेयर नहीं है, हाई नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिसोर्सेस नहीं हार्डवेयर नहीं है, है, सॉफ्टवेयर वो नहीं है। डिसएडवांटेज पे है। बट आई थिंक तुम सब कुछ ही एकदम लेवल प्लेइंग इक्वल इक्वल तो कर ही नहीं नहीं कर सकते सकते, हो। हाँ, प्लेइंग कहीं ना फील्ड कहीं एकदम तो लेवल तो वैसे भी नहीं कर सकते हो। ट्रू 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 डिफरेंसेस तो कुछ ना कुछ रहेंगे। रहेंगे। बड़ा डिफरेंस तो ये है कि तुम्हारे पास कितना अमाउंट है ट्रेड करने के लिए। हाँ, ज्यादा अमाउंट होगा तो यू विल टेक मोर सही रिस्क बात एंड है, सो ऑन, तो ऐसे भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो कभी इक्वल है ही सही नहीं। बात है, सही बात है, हाँ, अम, वही सही बात है, वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है अभी। रिटेल इन्वेस्टर और जो ये बड़ी बड़ी ये फर्म है, जेन स्ट्रीट। हाँ, जिन स्ट्रीट है, तो हाँ। उसका कहाँ कुछ वो है, लेवल प्लेइंग फील्ड हम्म, है। right. आई थिंक इस केस में ऐसा हुआ था, जेन स्ट्रीट के जो कुछ दो एम्प्लॉयज थे, इंडिया डेस्क वाले, इंडिया उस पे काम करने वाले, वो छोड़ के कहीं और चले गए, तो जेन स्ट्रीट पैनिक में आ गया था। आई थिंक वो एक साइन थी कि कुछ अजीब सा हो रहा है इंडिया डेस्क पे। नॉर्मली ऐसा तो है कि कितने ही एनालिस्ट होते हैं, कितने ही होते हैं, जेन स्ट्रीट के सही एम्प्लॉय बात है। कितने ही होंगे, तो लोग तो यहाँ वहाँ मूव होते ही है। हम्म। पर इंडिया डेस्क वाले जब मूव हुए, तो आई थिंक जेन स्ट्रीट ने कुछ केस भी किया था उन पे, कि वो लोग हमारा इंटरनल नॉलेज लेके कहीं और जा रहे हैं, इंटरनल हमारे ट्रेडिंग सीक्रेट्स लेके कहीं और जा रहे हैं। तो कुछ तो जेन स्ट्रीट अजीब सा कर रहा था, सही बात है, कि जो दूसरों के पास वो ट्रेडिंग टेक्टिक्स थी नहीं। ही नहीं है। और या तो वो एक साइन थी कि जेन स्ट्रीट कुछ तो नया कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा लेकिन अगर है ना, है। अगर वो जैसे कि अभी ये जो पता है वो किसी ने ये जो वो ऑप्शन वाला फॉर्मूला है, उसको क्रैक किया था कितने सालों तक, क्या नाम है उसका, जेमी सिमंस क्या? उसको अभी अभी नहीं, आई थिंक मैथमेटिक्स का एबेल प्राइज भी मिला था, जो मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज जिसको समझते हैं, वो उसको मिला उसको था। मिला था तो, मैथमेटिशियन है वो। हाँ। हाँ, वो सीमंस या जेम ऐसा ही कुछ नाम है तो। नाम याद नहीं आ हाँ, रहा तो है मुझे, बट उसका उसका जो फंड है वो मतलब इसमें 20 साल में बहुत मतलब सीएजीआर आई थिंक 20-30% का सीएजीआर दिया है। तो एक अगर ऐसा ऐसा देखे तो ये भी मतलब मार्केट मैनिपुलेशन है ना, उसने मतलब उसको मैनिपुलेट किया है प्राइस डिस्कवरी को। अगर ऐसा देखा जाए तो फिर वो इलीगल आई नहीं थिंक है। हाँ, उसने एक्चुअली ये प्रूव किया। पहले ये हाइपोथेसिस थी कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, कि hypothesis। मार्केट विल ऑलवेज फाइंड द राइट प्राइस, हम्म। लाइक मार्केट इज एफिशिएंट। तो आइडियल वर्ल्ड में जो प्राइस है, वो एग्जैक्टली मुझे ऐसा याद नहीं आ जरूर रहा नहीं है कि कि वो एफिशिएंट। ऑप्टिमम है ऐसा वो, मतलब, है ना, तू तू ये कहना चाह रहा है ना, ये प्राइस डिस्कवरी हुई है, जरूरी नहीं कि वो सही है। पर वो तो ऑब्वियस है, राइट? क्योंकि प्राइस तो ऊपर नीचे होता रहता होता है, तो रहता वो है। हमेशा सही नहीं रहेगा। आई थिंक ओवर टाइम ऑन एवरेज कुछ होगा इसमें। एक सिंगल पॉइंट का प्राइस नहीं, पर आई थिंक ऑन एवरेज जो भी प्राइस है, दैट्स ऑप्टिमल। आई थिंक वो होगा एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। तो इसने प्रूव किया कि ये सही नहीं है। हाँ, तुम इसमें स्मार्टली ट्रेडिंग करके तुम वो कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो। क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो, राइट? तो तुम एक्चुअली, ये जीरो सम गेम है। जीरो सम ट्रेडिंग गेम। कर रहे हो तो तुम कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो, एंड स्टिल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तुम वैल्यू खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो, राइट? तो ये अजीब सा फंडा है ये ट्रेडिंग वाला। सही बात है। ये- हाँ, तो हाँ उस, राइट। तो बट ये ऑप्शंस, मतलब हाँ, ये इतना ऑप्शंस ट्रेडिंग का जो एल्गोरिदम्स है इतने कॉम्प्लेक्स है और इतने सॉल्व्ड है, सॉर्ट ऑफ,
कि अगर तुम वो एल्गोरिदम्स यूज़ नहीं कर रहे हो तो यू आर 99.999% श्योर कि तुम लूज़ ही करने यूज़ ही वाले कर हो, रहे हो, सही बात है। राइट? तो लोग क्यों ही करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग, क्यों ही तो फिर ये इसमें तो फिर मतलब रिटेल स्टॉक। ये तो फिर एज़ अ फैक्टर ऑफ वो हो गया ना, तेरे पास कितना मनी है और तू कितना फास्ट ट्रेड कर सकता है, कितना तेरे पास मिलीसेकंड का लैग है, मतलब ये तो उसका फंक्शन हो गया ना अब तो, है ना? वो भी इम्पोर्टेंट है और क्या एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं, क्या राइट? एल्गोरिथम यूज़ करता है तुम तू? फास्ट भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पैसा भी बहुत है, बट तुम रॉन्ग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हो तो तुम इवेंचुअली हार जाओगे। हुँ, तो एल्गोरिदम भी कौन-सा यूज़ कर रहे हो, तो ये पूरा एल्गोरिथमिक चीज़ है ये जो भी है। सही। इट्स नॉट कि इंट्यूशन वाला नहीं है कि ह्यूमन इंट्यूशन पे ये नहीं चलता है। दिस इज़ एल्गोरिथम पूरा सॉल्व्ड के वो है ये। हुँ। लेकिन ये मतलब हाँ, मतलब ये जो जो तूने फास्ट बोला है, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग है, वो तो एल्गोरिथम पे ही चलता है, वो तो सवाल ही नहीं है। लेकिन जो मार्केट एज़ अ होल है, वो तो ह्यूमन इमोशन पे ही चलता है, मतलब मार्केट का जो अप एंड डाउन हो रहा है, जो मतलब वो ह्यूमन हाँ, हाँ, साइकोलॉजी, राइट, राइट। हाँ, हाँ। तो मतलब अगर तू ऐसा जैसे कि सपोज़ के अगर तू 1 दिन का प्राइस देखे, 1 दिन का या फिर कुछ पीरियड का, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, कुछ जैसे कि 1 महीने का, तो वो बहुत अपने साइकोलॉजी ऑफ पीपल पे डिपेंड करेगा। लेकिन तू 1-1 मिनट का हुँ, प्राइस देखे, तो वो एल्गोरिदम पे डिपेंड करेगा। तो हुँ। मिक्स है, मतलब ऐसा है कि अगर तुमको हाई फ्रीक्वेंसी करना है, तो सवाल ही नहीं है कि एल्गोरिदम के अलावा कुछ तुम कर सको। राइट, राइट, डेफिनिटली इसमें ह्यूमन कंपोनेंट तो है ही। आई थिंक इकोनॉमी इज़ बेसिकली ह्यूमन वो ह्यूमन कंस्ट्रक्ट, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशंस हाँ, एट ह्यूमन द एंड ऑफ द इमोशन डे, कैसे रिएक्ट करेगा इस चीज़ को, मतलब राइट? उसके, साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है हाँ, काफ़ी। साइकोलॉजी सही है। बट आई थिंक द पॉइंट इज़ कि ये सब ये सब डेटा गैदर करके तुम एल्गोरिदम को दे सकते हो। आई थिंक ह्यूमन भी कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, ये मैं अकेला अपने इंट्यूशन पे जज करूँ उससे बेटर ये मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स थाउज़ेंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स लेके जो ये जो तू जिसकी बात कर रहा है ना, जॉब्सन ट्रेडिंग जिसकी समझ गया। कंपनी हुँ, काफ़ी हुँ, टाइम से वो कर रही है। हुँ। उसने आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ 500 या 1000 ऐसा कुछ पैरामीटर्स एल्गोरिदम के इनपुट में दिए थे। दीज़ कम्स फ्रॉम डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज़ होते हैं, बट कुछ सोर्सेज़ ऐसे हैं कि न्यूज़ आर्टिकल्स में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, कैसी न्यूज़ेज़ आ रही है, क्या हो रहा है। हुँ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड के डेटा इनपुट्स, रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है। जैसे जैसे बहुत सारी सपोज़ वॉर की न्यूज़ आ रही है, ऐसा कुछ आ रहा है, तो वो भी एल्गोरिदम पे जा रहा है, वो राइट? भी फैक्टर तो है। एल्गोरिदम विल बी एबल टू हुँ। predict human psychology, human emotions, human actions more reliably than what we can नहीं, do. मैं वो ह्यूमन Right. की बात नहीं कर रहा। मैं एज़ अ ह्यूमन जो पार्टिसिपेंट है मार्केट में, उसकी बात कर रहा हूँ। Mm. मतलब जैसे कि अभी वॉर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब पैनिक ही हो। कोई-कोई ऐसा हो सकता है कि भाई उसका उसके हिसाब से वो ले ले। क्या बोलते हैं, मतलब हाँ, हाँ, बाजी डिप करे। तो ये जो मतलब right. अगर बाई डिप कर रहा है तो उसको कोई सेल भी कर रहा है। तो ही प्राइस लो हो रहा है, तो ही कोई बाई बाई कर रहा है डिप पे। तो ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, डायमेट्रिकली अपोज़िट तो रहेगा ही मार्केट के इसमें। तो मैं क्या, नहीं, राइट, राइट, आई थिंक मतलब कुछ लोग एक्सप्लॉइट करेंगे उस अपॉर्चुनिटी को, कुछ लोग पैनिक करेंगे। सो ऐसे लोग तो होंगे ही कि जो बेसिकली वो हो रहे आर्बिट्राज हैं। देखेंगे। ऐसा आर्बिट्राज राइट। रहेगा ही रहेगा। और मीन्स तूने जो बोला ना, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि ह्यूमन इमोशन को अगर हम मिमिक करें, इंडिविजुअल ह्यूमन इमोशन जो कि स्टॉक ट्रेड करता है, उसको हम मिमिक करें तो वो एक हार्ड है। लेकिन एज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमन, मतलब जैसे कि पूरे कंट्री कैसे बिहेव करेगा वो ईज़ी है। आई थिंक है ना, वो जो ग्रुप को क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं उसको, हाँ। तो वो, राइट, हाँ, राइट, तो ऑन एवरेज जो पूरा जो होता है हाँ, ना, हाँ, वो प्रेडिक्ट करना इजी वो होता ईज़ी है होता है। कंपेयर टू कि इंडिविजुअल कैसे हाँ, वो वो करेंगे, मुश्किल है। तो बिहेव आई थिंक करेंगे। ये मतलब ये पॉसिबल है एल्गो में डालना कि ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो क्या करेंगे, वो उसको प्रेडिक्ट करना फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। आई थिंक वही इंपॉर्टेंट, राइट? हाँ, इवेंचुअली जो मार्केट की वैल्यू इवेंचुअली प्राइस सेट होता है, वो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ, इंडिविजुअल ट्रांज़ैक्शन हुँ, से नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ ट्रांज़ैक्शन से होता है। सो इवेंचुअली वही प्रेडिक्ट करना इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी जैसे मैं कुछ बाय कर रहा हूँ, मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, जो तूने एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई पैनिक आके सेल कर देगा और कोई उसको कम प्राइस पे ट्राई करें। डिप पे बाय कर देगा। दे आर अगेन मेकिंग अ प्रेडिक्शन, दे आर बेटिंग, हुँ, राइट? दे आर मेकिंग अ प्रेडिक्शन कि आगे कुछ सालों के बाद या कुछ टाइम के बाद प्राइस ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। जो बेच रहा है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि प्राइस नीचे जाएगा इसके बाद, और जो खरीद रहा है वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। सो यू आर स्टिल मेकिंग अ प्रेडिक्शन, राइट? सो ये सब प्रेडिक्शंस
एल्गोरिथम्स विल बी एबल टू मेक मोर रिलायबली, क्योंकि रिलायबली। वो इवेंचुअली वो ग्रुप जो डायनामिक्स है, ग्रुप बिहेवियर है, वो प्रिडिक्ट करने वो कर पाएंगे, हुँ, एंड दे विल बी एबल टू प्रिडिक्ट मोर रिलायबली देन व्हाट हुँ, वी कैन प्रिडिक्ट सही बात है, इंडिविजुअली। सही बात है। कुछ चीजें काफी रिलायबली प्रिडिक्ट कर सकते हो कि बहुत ही लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली हाँ, इकोनॉमीज विल ग्रो, हुँ, राइट? सो हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो हम उस पे बेट कर रहे हैं हुँ, कि समथिंग इज ग्रोइंग। सो हम फिर किसी एक मोमेंट का प्राइस प्रिडिक्ट करने की ट्राई नहीं कर रहे, हम ट्रेंड प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ट्रेंड हाँ, इवेंचुअली थिंग्स विल ग्रो, और मतलब फिर हम कुछ सेल कर पाएंगे एट अ हायर प्राइस, विच इज अ फेयर प्रिडिक्शन टू मेक। सही बात है। वो हमेशा बेसिकली इसमें एल्गोरिदम हो कि नहीं नहीं हो, होगा, कुछ ये ट्रेंड है कि ये ट्रेंड मोस्ट और मोर और लेस होगा ही। फिर कई कई क्रैश आएंगे, कुछ ना कुछ होगा, होगा। मार्केट गिरेगा, वो सब भी होता है। ये आई थिंक बट वो अगेन प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। इस पे आई थिंक ये इसने बोला भी था, आई थिंक ये वॉरेन बफेट ने, कि द स्टॉक मार्केट बिहेव्स लाइक अ वोटिंग मशीन इन द शॉर्ट टर्म एंड वेइंग मशीन इन द लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में जो हम्म, तेरे पास जितना सब्सटेंस है उतना ही तेरा वेट होगा। और शॉर्ट टर्म में तो इलेक्शन में होता है ना, पता है, पहले ये ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर, फिर किसी का वोट ये ऊपर जाता है, ये ऊपर जाता है, तो वो बोलता है शॉर्ट टर्म में तो ये वोटिंग मशीन की तरह काम करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम्म, वो वेइंग मशीन की तरह काम करेगा, जिसमें जितना वेट होगा उतना उतना वो दिखेगा उसमें ऐसा। तो हम्म, सही है। हाँ। बट अगेन आई थिंक 2008 में जो क्रैश हुआ ना, हम्म, उसमें कहीं कहीं मतलब ये जो मार्केट हाइपोथेसिस है ना कि इवेंचुअली जो ट्रू वैल्यू है वो बाहर निकल के आई, मार्केट विल सेल्फ करेक्ट हम्म, फॉर थिंग्स लाइक 2000 क्रैश में करेक्शन ही हुआ बेसिकली। 2008 का जो क्रैश हुआ, वो जो बबल था वो क्रैश हुआ, तो करेक्ट ही हुआ। बट ऐसा है कि जब ये करेक्शन आता है, तब बहुत सिस्टम्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सब चीजें फेल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस करेक्शन। और फिर पर वो जो है ना, या वो जो कंपनी जो फेल हो रही है ना, वो एकदम ओवर लीवरेज होती है वो, इसीलिए हाँ, मतलब उन्होंने बेसिकली रॉन्ग चीजों पे बेट की, लॉन्ग सो एंड वेल बेच उनका की, जो और जो भी मतलब लीवरेज लेके बैठ गया, मतलब जैसे कि तेरे पास है 100 रुपया ही, लेकिन जो हजार हजार रुपए का ट्रेड कर रहा है, उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। नहीं, राइट, वो तो ठीक है, मतलब आई थिंक लेवरेज इज अ कंपोनेंट, बट मैं सोच रहा हूँ 2008 में क्या क्या नहीं, क्या फेल हुआ। 2008, नहीं, कंपनीज फेल हो रही है, दैट्स, हाँ, 2008 का तो मतलब ऐसा कहते हैं कि 2008 का फाइनेंशियल क्रैश था ना, उसमें जो तभी प्रिवेलिंग इकोनॉमिक थियरीज थी ना, वो सब एसेंशियली फेल हुई। आई थिंक वन थियरी इज फ्री मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। हम्म, तो फ्री मार्केट्स करेक्ट तो हुआ, बट आई थिंक उसमें मेन प्रॉब्लम तो वो था कि जो गवर्नमेंट ने जो बेल आउट्स दिए सब अलग अलग बैंक्स को, so that was a big problem. But that's a government, that's that policy issue, right? मार्केट का इशू नहीं है, तो पॉलिसी पॉलिसी। रॉन्ग गवर्नमेंट ने ली कि हम्म, गवर्नमेंट ने बेल आउट्स दिए। तो गवर्नमेंट अगर बेल आउट नहीं देती, तो जो मार्केट में होना था वो हुआ, जो वो करेक्शन आना था वो आया, तो सही तो है, मार्केट तो काम कर ही रहा सही है, है, राइट? हाँ। और आई डोंट नो फिर क्या। उसमें मतलब उसमें कैसे देखा, अभी जैसे कि मार्केट क्रैश होने के लिए भी तेरे तेरे पास वो ऐसा कुछ होना चाहिए कि जैसे कुछ शॉर्ट कर सके, जैसे कि सपोज के 2008 सब प्राइम क्राइसिस में, आई थिंक ये जो एक एक बड़ा कोई वो था, उसने बहुत शॉर्ट किया था पहले से ही होम होम प्राइसेस को। तो वो जब शॉर्ट हुआ तो उसको बहुत सारा प्रॉफिट मिला। तो ये अ, मतलब इन शॉर्ट जो ओवरऑल जो सिस्टम था ना, वही ओवर लीवरेज था। मतलब जैसे कि सपोज कि मैं अगर घर खरीद रहा हूँ, मैं मेरे घर को ही गिरवी रख के मैं दूसरा घर खरीद रहा हूँ, वो उतना लीवरेज, और दो घर तीन घर खरीद रहा हूँ। तो कौन सा वो पैकेज था ना, क्या सीबीओ सीडीओ ऐसा कुछ था पैकेज। सीडीओस, हाँ, हाँ, तो सीडीओस, वो हाँ। पैकेज ही खुद इतना ओवर लीवरेज था ना, तो वो पता किसको चला, पता है उसको चला जिसको, मतलब जिसने वो उसमें ध्यान से देखा। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो करने का भी अगर मतलब एक वो हो, तो मार्केट में डेप्थ है उतना, अपना तो आई थिंक वो है भी नहीं। हाँ, अपने यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने नहीं डीप, है। इतने कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है हाँ, जितने यूएस में होते हैं, यूएस और में, जो है ना, हाँ। इतने है और नहीं। ये तो मतलब बहुत ज़्यादा वो था यार, कॉम्प्लेक्स, तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। हाँ, बट ये आई थिंक ये तो होने ही वाला है, लाइक फ्री मार्केट में
ऐसा होता है कि कुछ-कुछ जो ये ऐसी चीज़ें हैं वो जैसे ये सब एसेंशियली बहुत जगह तो राउंड ट्रिपिंग भी होगा ही ना, मतलब होगा, होगा, होगा। लेवरेज हाँ, लेके मैं कुछ ले रहा एक्चुअली हूँ, एक्चुअली राइट? बहुत सारे लेवरेज 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 एक्चुअली अगर हम सब पे डेट है। ज़ूम आउट करें तो कहीं हुँ, न कहीं तो राउंड ट्रिपिंग होगा। सही बात है तेरी। राइट या राउंड ट्रिपिंग कहीं न कहीं तो होगा ही। तो मार्केट तो एक्च डिपेंडिंग ऑन वो राउंड ट्रिप कितना लंबा है, कितना बड़ा है, मार्केट करेक्शन आने में उतना ज़्यादा टाइम लगेगा या मार्केट में वो उसका इम्पैक्ट आने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा। अगर वो राउंड ट्रिपिंग छोटा हो रहा है, देन जल्दी उसका हाँ, इम्पैक्ट दिखेगा मार्केट में। मेबी। मतलब ये काफ़ी जो ये कहते हैं कि फ्री मार्केट विल इवेंचुअली करेक्ट इटसेल्फ, तो कब करेक्शन आएगा ना, वो डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स तुम्हारा ये प्रॉब्लम चल रहा है। अंडरलाइंग तुम्हारे जो एग्ज़ैक्टली, ये लेवरेज हो के जो भी सब कुछ हो रहा है ना, सिस्टम वो हाउस ऑफ कार्ड्स ही है, वो तो बट काट वो दी है। बेसिकली कितना बड़ा हाउस ऑफ कार्ड्स है और कितना कॉम्प्लेक्स तुमने वो सब कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए, उस पे डिपेंड करेगा कि करेक्शन कब आएगा। सही है। तो करेक्ट तो होगा मार्केट, बट बहुत बार ऐसी होती है कि लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है वो करेक्शन आने से पहले। तो मतलब इतना सिंपल नहीं तो है सब। इन शॉर्ट ये सिस्टम मतलब इन शॉर्ट सिस्टम हम जितना समझते हैं उतना एफिशिएंट है नहीं। मतलब बहुत टाइम तक वो इनएफिशिएंट रह सकता रह है, सकता ऐसा है। है। हाँ, सही वो बात। जब करेक्शन आएगा तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब वो एफिशिएंट होगा बट ओवर द लॉन्ग रन, कुड बी 100 इयर्स हाँ, ऐसा। मेबी हाँ, सही बात इट है। कुड रिमेन इनएफिशिएंट फॉर 100 इयर्स ऐसा। तो कैसे मतलब फिर तो तुमको बहुत चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए ही ना। सिर्फ मार्केट पे रिलाई नहीं कर सकते ना कि मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ। सही मार्केट बात। कब करेक्ट करेगा अपने को क्या क्या पता। पता? तो यू नीड चेक्स एंड बैलेंसेस टू जैसे लिवरेज जितना कम हो, जितना ये रिस्की स्ट्रेटेजीज लोग कम यूज करे, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस तो गवर्नमेंट को लाने ही पड़ेंगे। और मेरे को लगता है गवर्नमेंट का इंसेंटिव भी इसी में है कि मार्केट बढ़ता रहे। अगर स्टॉक मार्केट गिर जाए तो वो हाँ गवर्नमेंट के फेवर में भी नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट का इंसेंटिव तो है, हाँ, उस गवर्नमेंट का इंसेंटिव स्टेबिलिटी में भी है स्टेबिलिटी में भी है। हाँ। कि कि लोग रिस्की स्ट्रेटेजीज ना करें। आई थिंक ये रिस्की स्ट्रेटेजी करेंगे ना तो शॉर्ट रन में मार्केट ऊपर जाएगा। हुँ, तो रिस्की स्ट्रेटेजी करना में भी गवर्नमेंट के लिए भी उस फेवर में पर है ताकि मार्केट ऊपर जाए, बट पर गवर्नमेंट उससे स्टेबिलिटी कम होगी। पर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म से फ़र्क क्या है कि नहीं ना, अभी जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट है, हाँ, उसको सिर्फ़ अपना टर्म देखना है, तो शॉर्ट उसके टर्म अपने टर्म में कुछ नहीं होना चाहिए, वो देखना है। एक्चुअली किसी का लॉन्ग टर्म इंसेंटिव है ही नहीं नहीं है। एक्सेप्ट फॉर सिटीजंस। हाँ, किसी का है सही ही नहीं, बात है। कोई सिस्टम का है ही नहीं। तो मतलब तो कौन फिर मेक श्योर करता है? बेसिकली हम वोट करके या जो भी हम री-वोट करके हम किसी और को पार्टी में पावर में लाएँगे, तो हम हमको ही मेक श्योर और करना है कि लॉन्ग हमारा टर्म इंसेंटिव से अलाइन्ड हमारा है चीज़ें। हमारा इंसेंटिव भी जैसे कि हमारा इंसेंटिव तो उसमें है लॉन्ग टर्म में, लेकिन हमको जो हमारा जो ब्रेन वायरिंग है, वो शॉर्ट टर्म के लिए बना है। वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से हाँ, है। तो वो मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमको तो मज़ा आ हमें रहा वो है। और मज़ा आ रहा है और जैसे कि मतलब भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने को ये फ्री में सब दे रही है, तो अपने को और मज़ा आ रहा है। हाँ, दो और फ्री में दो। हाँ, बट ये हमारा लॉन्ग टर्म उसके लिए उसका अच्छा नहीं है। तो मतलब ये पूरा मतलब वो है यार, इसका क्या मतलब वो है हाँ। सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि हमारा वही सॉल्यूशन कुछ ऐसा अजीब-सी चीज़ प्रॉब्लम है। क्या है? हाँ, कैसे दुनिया चली कैसे चली रही कैसे है? रही है? हाँ, मतलब हाँ, अगर ये सही बात है। आई थिंक ऐसा है कि कुछ-कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो बेसिकली पॉइंट आउट करते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है ये सब पॉलिसीज़ के। तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं अबाउट लॉन्ग टर्म और वो इन्फॉर्म करते हैं पब्लिक को अबाउट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स एंड देन इवेंचुअली धीरे-धीरे पब्लिक को रियलाइज़ होता है। मे बी पास्ट हिस्ट्री से भी हम सीखते हैं, 2008 का क्रैश हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो हम थोड़ा बहुत पास्ट से भी सीखते हैं कि लॉन्ग टर्म इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली ऐसे लोग चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस प्रेडिक्ट कर पाए और हुँ, इन्फॉर्म कर पाए पब्लिक को कि लॉन्ग टर्म में ये सब क्या हो रहा है, सही बात है। ऐसा। मतलब हाँ। जहाँ सप्लाई है, वहाँ पे डिमांड होना चाहिए कहीं न कहीं, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, भले ही कुछ लोग हो, लेकिन होने चाहिए। हाँ, बेसिकली बहुत सारी चीज़ें रिस्की चीज़ें हो सकती है ना, तो रिस्की चीज़ें हो रही है, उसका ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म हो सकता है, सही वो में। होना चाहिए। वैसे जैसे मैं सोच रहा था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करना ही क्यों है? गवर्नमेंट इसको पूरा इल्लीगल क्यों नहीं कर सकती है? मतलब क्यों ही रखना है? ये दिस इज़ गैम्बलिंग, दिस इज़ ज़ीरो सम गेम, राइट? पर कुछ-कुछ बेनिफिट्स है। हेजिंग है ना, हेजिंग के लिए मेन तो यूज़ करते हैं। हेजिंग है, बट अब हेजिंग ओवरऑल इकोनॉमी के लिए लोगों के लिए अच्छा है, बुरा है? कि ठीक है, एक इंस्टीट्यूट के लिए हेज करना उसके लिए ठीक है, बट हेज अगेन किसी के अगेंस्ट किया हुआ है, ज़ीरो सम गेम है। जब तुम अपना रिस्क कम कर रहे हो
तुम जब इसी उसको बढ़ा दे। करोगे, हाँ, ऑप्शंस को एक्सरसाइज करोगे, किसी और का रिस्क तो बढ़ रहा है ना, कोई तो उसको, कोई पार्टी तो है ना तुम्हारे उसमें। सही है, सही बात है। तो ये ओवरऑल अच्छा सिस्टम पॉइंट का है। रिस्क कम हुआ, वो कैसे कह हुँ, सकते हो? ओवरऑल सिस्टम में तो रिस्क उतना ही रहा ना। सही किसी बात बड़े है। बड़े इंस्टीट्यूट्स का कि जो हेज कर सकती है, उसका रिस्क कम हुआ। उसका रिस्क कम हुआ। पर जो ये रिटेल इन्वेस्टर्स है कि जो उसके दूसरी पार्टी है, वो तो उसका तो लॉस हो रहा मतलब है ये ना। तो हो गया कि ये तुम हेज एट द कॉस्ट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर, ऐसा हो गया ये तो। हाँ, वही, राइट। तो ज़ीरो सम गेम का एट द एंड तो इट्स जस्ट गैम्बलिंग, उसका कुछ वो होता नहीं है। स्कैम है। एक ऐसा मैंने कहीं देखा था। हुँ, सही बात। गैम्बलिंग तो है ही है, वो तो गैम्बलिंग है है, ही, हाँ, बट एक टाइप की गैम्बलिंग ही है। फिर भी क्यों रखना क्यों? आई थिंक एक मैं देख रहा था आर्गुमेंट, पर मैंने सुना भी बहुत है ये आर्गुमेंट कि ऑप्शंस हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी, हुँ, ऐसा है। मैं भी वो इट सुना। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड इट हेल्प्स इन प्राइस डिस्कवरी। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो ऑप्शंस में प्राइस किसी एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इट विल रिफ्लेक्ट अर्लियर इन ऑप्शंस देन द एक्चुअल स्टॉक प्राइस, हुँ, ऐसा। तो हुँ, कुछ लैग है बिटवीन द ऑप्शंस डिस्कवरी ऑफ ऑप्शंस, जो प्राइस का जो ओपिनियन होगा ऑप्शंस में, कंपेयर टू द एक्चुअल एसेट रीचिंग दैट वैल्यू। ओके। तो ऑप्शन हेल्प्स क्रिएट दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑप्शंस हेल्प इन प्राइस डिस्कवरी, ऐसा कुछ। हुँ, बट ऐसा मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब प्राइस डिस्कवरी तो अ, ठीक है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जैसे हाँ, मतलब इससे कितना लॉन्ग टर्म प्रॉफिट होता है, बेनिफिट एग्ज़ैक्टली। है और अब कितना अपना इकोनॉमिक सिस्टम रेज़िलिएंट होता है, कितना एफिशिएंट होता है, उसका मुझे इतना मे बी नॉलेज ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, इसलिए पता नहीं है। और ये कि अपने बट अपने ह्यूमन ने कैसा, मतलब एक सिंपल सिस्टम था अपने पास स्टॉक बाइंग ट्रेडिंग का, उससे हमने वो उसी के अंडरलाइंग एसेट को रख के फिर कैसे, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें बना दी है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें तो किसी को पता भी नहीं है कैसे काम करता है। हाँ, आई थिंक इवन स्टॉक मार्केट इटसेल्फ जो सिस्टम इन्वेंट की है, स्टॉक मार्केट वाज़ आल्सो अ जीनियस। तो मतलब ये हमने बस थिन एयर में ये सब क्रिएट कर हाँ, दिया है सिमिलर ना। में सही बात है। ये जो सब कुछ, ये स्टॉक्स, सब एसेट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ना, इट्स ऑल अ कॉन्ट्रैक्ट इन इन हुँ, मतलब करेंसी इटसेल्फ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। सब कुछ एकदम थिन एयर में हमने क्रिएट कर दिया है और इतना कॉम्प्लेक्स होते गया है ना, लेयर्स पे लेयर्स पे लेयर्स है। ऐसा है। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, मतलब क्या तूने क्या बोला था पिछली बार, क्या बढ़ रहा है? एंट्रोपी एंट्रोपी बढ़ रहा है सिस्टम में। एंट्रोपी हाँ, एंट्रोपी बढ़ रहा है, ऐसा कुछ। बट आई थिंक ये जो चीज़ है ना, ये कॉन्सेप्ट है कि अंडरलाइंग किसी एसेट पे या किसी इवेंट पे तुम ऑप्शंस क्रिएट करो या तुम बेट करो, दैट्स गैम्बलिंग एंड दैट्स वेरी ओल्ड। मतलब दैट वो तो ह्यूमन, जो हॉर्स रेसिंग ये वो सब पे हम गैम्बलिंग करते थे, वो आई थिंक वो अगेन ह्यूमन नेचर का पार्ट है कि तुम किसी अंडरलाइंग चीज़ को प्रिडिक्ट करने की ट्राई करोगे और तुम सही उस पे है। बेट करोगे और वो करोगे। वेरी वो काफ़ी ह्यूमन कुछ अंदर घुसा हुआ है हाँ, वो गैम्बलिंग गैम्बलिंग, का हाँ, कीड़ा। वही गैम्बलिंग ह्यूमन नेचर है एक टाइप का। हुँ, राइट। सही है, सही है। तो ये जीन स्ट्रीट से अगर हम देखें तो अभी क्या, मतलब इंडिया को क्या इम्प्लीकेशन है इसमें? अभी क्या आपको लगता है? क्या रिपल इफेक्ट आएगा? पहली बात तो ये बहुत ही जेम्स स्मिथ यहाँ ये क्यों कर रहा था और कहीं और क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि ये तो मार्केट मैनिपुलेशन टेक्निक है, राइट? वो कहीं भी यूज़ कर सकता है। हुँ, बट वो कहीं और करने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसको लगता था कि इंडिया वाले, सेबी वाले क्या पकड़ेंगे और क्या ही होगा, हम कहाँ ही कोई पकड़ने वाले हैं। तो सेबी ने ये प्रूव किया कि हम भी इतने एडवांस्ड हैं और हम उतने कैपेबल हैं कि वी कैन डिटेक्ट दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशंस एंड कैच यू, ऐसा है। तो सेबी ने ये थोड़ा एक सिग्नलिंग दिया है बाकी सब भी प्लेयर्स को इन मार्केट कि ऐसा करोगे तो वी आर कैपेबल ऑफ कैचिंग यू। आई थिंक इनफैक्ट एनएससी ने ये ऑलरेडी फ्लैग किया था जेन स्ट्रीट का किया था, बहुत किया था। पहले। सेबी हुँ, सेबी ने वो पूरा ये जो किया उसके पहले एनएससी ने फ्लैग कर दिया था कि समथिंग वियर्ड इज हैपनिंग हियर। तो ये बड़ा सिग्नल है जो दूसरे, क्योंकि आई थिंक सभी कंपनीज को ये सब करना ही होता है मैनिपुलेशंस, जितना भी लीगली पॉसिबल हो एट द बाउंड्री ऑफ हाँ, लीगल इलीगल ग्रे जोन में जो भी, तो सबको करना ही पता होता नहीं है। होता है। तो सेबी ने बोला कि हम पकड़ लेंगे ग्रे जोन वाला भी, तो ज्यादा हिम्मत मत करो। आई थिंक दिस हैज लॉन्ग टर्म और इम्प्लीकेशंस। इसकी वजह से बहुत सारी अभी ये कम हो गया है, क्या बोलते हैं, जो वोलेटिलिटी है, जो मार्केट का डेप्थ है, जो मतलब जो जितने लोग स्टॉक खरीदते हैं वो कम हो गया है अभी। बहुत सारे जो हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है जो कि यूएस बेस्ड है, उन्होंने सबने धीरे धीरे अपना ये पोजीशन धीरे धीरे कम कम कर दिया है। तो सब लोग कुछ तो हो ही रहे होंगे, अपने को पता नहीं होगा। हाँ, वही कुछ ना कुछ चल रहा होगा पीछे। वो ऐसा तो क्या ही, कितना ही चलता होगा। जैसे हमने वो डिस्कस किया कि वो राउंडिंग वाला जो है कि उसमें तुम कर सकते हो मार्केट मैनिपुलेट।
कोई ना कोई तो करता ही होगा करता यार, है वो। मतलब ये तो कितना ही होता होगा। आई एम सरप्राइज़्ड कि ये सब हर्षद मेहता और ये सब हमने सुना है, उसमें ये वाला सुना नहीं है मैंने इतना, मैंने थोड़ा आज पहली बार सोचा इतना राउंड कि इट्स वेरी ईज़ी टू डू दिस। हाँ, अगर जी। दोनों पार्टी तुम खुद ही हो, तो इट्स वेरी ईज़ी टू मैनिपुलेट द प्राइस। तो तो अगर से वो ये दोनों पार्टी में खुद भी नहीं हुआ, अगर मैं अपने दोस्त को बोल दिया कि तू ऐसा कर, हम दोनों मिलके करेंगे, तो वो हुआ। हाँ, वही हाँ, मतलब कोल्यूड करके हाँ, तुम वो कर हाँ। रहे हो, तुम मल्टीपल एंटिटीज़ को वो करके कर रहे हो, कोल्यूशन करके प्लान कर रहे हो। इट्स सिमिलर टू प्राइस फिक्सिंग मैं देख ले लेकिन जो अपना तुम्हारे पास उतना वॉल्यूम होना चाहिए आई थिंक। वॉल्यूम का खेल है ये। हाँ, वॉल्यूम होना चाहिए टू मतलब सिंगल ट्रेड तो कुछ नहीं होता ना, यू नीड टू हैव द वॉल्यूम टू बी एबल टू एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। इम्पैक्ट द मार्केट। अम, जो इक्विवेलेंट है प्राइस फिक्सिंग के, जो 2 कंपनीज़ मिलके प्राइस डिसाइड कर ले कि हम दोनों इस प्राइस पे बेचते हैं, जो इल्लीगल होता है ठीक है। अगेन। सो इट्स सिमिलर टू दैट, प्राइस फिक्सिंग ऑफ अ स्टॉक ऐसा हो रहा है इसमें। सही, सही, सही। हाँ। सही गाइस, तो इसमें और कुछ है ऐड करना है निमिष्टर को? नहीं, ऐड तो नहीं करना है, बट मैं अभी भी सरप्राइज़ हूँ कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इतना वाइडली सेबी अलाउ कर रही है। सेबी ने थोड़ा क्रैकडाउन किया अभी लेटली, आई थिंक 6 महीने पहले या कुछ महीने पहले उन्होंने काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी है ऑप्शंस में। बट और कम होना चाहिए आई थिंक, क्योंकि नेट लॉस लगता है मुझे। इंडियन पब्लिक के लिए नेट लॉस है। और आई थिंक हाईएस्ट ऑप्शन का जो डेप्थ है स्टॉक मार्केट का, वो आई थिंक इंडिया में है, यूएस में भी नहीं है। तो इतना लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। हाँ, आई थिंक लोग ये अगेन गैम्बलिंग गैम्बलिंग। इंस्टिंक्ट एकदम हाँ, लोगों में वो इट्स वेरी ईज़ी नाउअडेज़ कि किसी भी ऐप में तुम कर सकते हो, वो सब है। लोगों को समझ नहीं है कि एक्चुअली क्या है। एक सही बात है। बहुत एक तो बहुत कम लोगों को पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। और उसमें जो हाँ, अंडरलाइन जो मतलब वो जो इक्वेशन है, वो स्कोर इक्वेशन जो भी है, वो तो उससे भी कम लोगों को पता है क्या कैसे काम करता है। ऐसा इक्वेशन भी कुछ होता है, वो भी पता नहीं होगा पता ना। नहीं इस होता। वेरी कि लोगों को लगता है कि बस वो प्रेडिक्ट करना होता है, हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मार्केट कहाँ जाएगा, अरे रिलायंस तो कल गिरने वाला है, और लोग बस डाल देते हैं वैसा। सो बहुत ही नाइव लेवल का सही ट्रेडिंग चल रहा है और इतने वाइड स्केल पे हो रहा है। आई थिंक बहुत लोगों के घर बर्बाद हो गए इस चीज़ में। सही बात है। तो नेट नेगेटिव लगता है मुझे ये सब, जो भले कितना प्राइस डिस्कवरी में बेनिफिट होता हो, हेजिंग में होता हो, जो भी होता हो, सही बात है। ये बट मैं कॉमन मैन के लिए नेट ये नेगेटिव है। जीन्स की देखो, और ये कितना सीज किया है? 4,800 करोड़। मतलब कितना, और ये तो सीज किया है, बाकी इसने कितना कमा लिया होगा किसको पता। इतना ही कमाया होगा, और ये तो विदिन लाइक 4-5 साल में ये सब किया होगा ना उसने। एग्जैक्टली ये हाँ। कोविड के बाद ये सब बढ़ा है। तो और अभी क्या मैं ही देख मतलब रहा था कि ये एक जगह ये जीएसटी थे, उसने इतना सारा पैसा कमाया है। और वही जो हमारे जो वर्किंग क्लास पीपल है, जैसे कि जो रिक्शा चलाते हैं और ठेले लगाते हैं, उन लोग का 2-2 लाख रुपए का लॉस है ऑप्शन ट्रेडिंग में। हुँ। अभी कल ही मैंने कोई स्टोरी देखी थी, कोई टैक्सी ड्राइवर था। उसका वो था ना कि बे- आई थिंक तूने ही भेजी थी वो। बेंगलुरु में ना। हाँ। हाँ, आई थिंक 2 लाख का लॉस हो चुका दो है। लाख का। और अभी भी वो एडिक्टेड ही है। वो कह रहा है कि अगर मेरे पास 10 लाख होता, कैपिटल होता, तो मैं कर लेता। कैपिटल नहीं है, इसलिए मैं लॉस में जा रहा हूँ। सो अगेन वो माइंडसेट की अंडरलाइंग चीज़ तो सही है, मतलब बस पैसा नहीं है मेरे पास इसलिए मैं हार रहा हूँ। मतलब उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा क्या है, चल ऐसा रहा है। है? तो सही बात है। हाँ। थोड़ा मतलब वही। और इंडिया का भी मार्केट का डेप्थ भी अभी धीरे-धीरे आ रहा है। अभी तो टाइम लगेगा यार सबको समझने में क्या है, क्या नहीं। हाँ, मतलब ये थोड़ा एजुकेशन और ये जो फाइनेंशियल अवेयरनेस। लिटरेसी भी है, वो भी थोड़ी कमी है अभी। सही, या सही, सही। तो ये टॉपिक क्लोज़ करें? नेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इलॉन मस्क और उसकी नई पार्टी, अमेरिका पार्टी। सो इलॉन मस्क ने अपनी नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है। उसका नाम है अमेरिका पार्टी। वो ट्रेडिशनल जो टू पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन, जो दो पार्टी है यूएस में, उसको चैलेंज करने का उसका एम है। क्योंकि उसका मानना ये है कि भाई जो भी अभी अभी जो पार्टी है वो पूरी करप्ट है, और मतलब उनका जो भी इंसेंटिव है वो वेस्टफुल स्पेंडिंग में है, और अपने खुद के वोटर बेस को वो करने में है, क्या बोलते हैं, मतलब वोटर बेस को वो खुश रखने में है, ना कि कंट्री का होल का वो देखने में। तो उसने ना पहले एक तो एक्स पे वो रखा था, क्या बोलते हैं, अपना पोल, कि मैं बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ पॉलिटिकल पार्टी। तो हाँ भाई, 65% लोगों ने बोला कि हाँ बनाओ, 1 बिलियन लोगों ने वोट किया, तो फिर उसने बना दिया। लेकिन अभी उसका एग्जैक्ट लीगल स्टेटस तो अभी कुछ हुआ नहीं, आई थिंक एज ऑफ टुडे, कि वो उसमें हाँ, फाइल सब आई करना थिंक कुछ पड़ता है ना। डॉक्यूमेंट जो हाँ, उसने फाइल किए थे, उसमें भी इश्यूज था कुछ। इश्यू था। हाँ, वो उसको सब बहुत सारा उसमें लीगल पूरा
है कि भाई इसको ये फाइल करना पड़ता है, उसका मतलब फंडिंग का सोर्स क्या है, पार्टी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, पार्टी का लीडर कौन है, वो सब पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, ऐसा कुछ है वहाँ के इलेक्शन कमीशन को। तो और फंडिंग का सोर्स क्या होगा, वो सब भी है। तो आई थिंक वो भी धीरे धीरे भी पता चलेगा। बट ये इंटरेस्टिंग है ना ये, मतलब और अगर मतलब ये थोड़ा, अगर वो कि नॉर्मल कोई भी बंदा ऐसा पार्टी खोलता है ना, तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इलोन मस्क के पास रीच भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, मतलब ही कैन रियली थ्रेटन द टू पार्टी ये जो सिस्टम है, अगर वो एकदम। हाँ, डेफिनेटली आई थिंक दिस इज नॉट सम रैंडम नॉर्मल पॉलिटिशियन स्टार्टिंग अ न्यू पार्टी। हम्म, एलन मस्क को ऑलरेडी ट्रम्प का पूरा कैंपेन में भी वो थोड़ा इन्वॉल्व था, तो उसको वो एक्सपीरियंस भी है कि एक्चुअली कैसे सब सही बात है, प्रेसिडेंशियल कैंपेन्स होते हैं, क्या सही बात होता है। है। तो थोड़ा वो नॉलेज भी है, और पैसा तो है ही, और रीच भी है, जैसे तूने कहा सब कुछ ही है। सो निग्लेक्ट तो नहीं कर सकते रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स इस पार्टी को। आई थिंक ही कैन चेंज थिंग्स। और आई थिंक ओवरऑल जो उसका एजेंडा लग रहा है वो सही भी लग रहा है। जो वेस्टफुलनेस ऑफ गवर्नमेंट है, जो ट्रम्प उस पे आया था कि मैं कम करूंगा, डीओजीई वगैरह स्टार्ट किया, बट फिर ये फिर से बिल जो है, आई थिंक एलन का पॉइंट सही है कि ये बिल इज ऑल्सो वेरी वेस्टफुल, राइट। सो इवेंचुअली सब लोग बातें करते हैं, रिपब्लिकन्स हो या डेमोक्रेट्स हो, बट सब वेस्टफुल ही है, और गवर्नमेंट का डेट बढ़ा ही रहा है। नॉर्मली रिपब्लिकन्स आर वेरी वो गवर्नमेंट को स्मॉल रखने वाले होते हैं, फ्री मार्केट को बड़ा करने वाले होते हैं, उस टाइप की उनकी पॉलिसीज होती है। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करना होता है उनको नॉर्मली। हम्म, बट ये तो ये डेट बढ़ाने की बात चल रही है बिग ब्यूटीफुल बिल में। सो एलन मस्क का आई थिंक जो उसका इश्यू है वो तो सही है। उसको पर्सनली भी इम्पैक्ट हुआ है, वो तो हुआ ही है। वो भी जो टेस्ला का शायद जो सब्सिडीज थी वो कम हुई है, उससे भी उसको मोटिवेशन मिला होगा ऐसी कोई पार्टी स्टार्ट करने का, वो सब तो है ही। बट ओवरऑल उसका जो पॉइंट है वो सही है, मेरे हिसाब से। सही बात है। सक्सेसफुल होने के चांस भी है, और, जैसे तूने और कहा। अब ट्रम्प ने बोला ना कि भाई ये तो मतलब रेडिकुलस है, ये तो मतलब इससे और केओस फैलेगा, ऐसे बोला था ना उसमें तो। फिर तो पहले तो पहले पहले हाँ, हाँ, मतलब पहले तो ना केओस मुझे ना ऐसा लगता था कि भाई कोई और पार्टी खोलना ही इलीगल है, ऐसा लगता था पहले तो पहले। फिर पता चला कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं ये है कि हाँ कोई भी पार्टी चालू कर सकता, लेकिन उसका सब जो भी क्राइटेरिया है हाँ, वो फुलफिल होना चाहिए। वरना डेमोक्रेसी कैसे होगा यार। हाँ सही वो बात। तो फिर वन पार्टी चाइना में, यहाँ टू पार्टी हो गया। तो इफेक्टिवली वही है। बट स्टिल डिफेक्ट तो लीगली तो पॉसिबल होना चाहिए ना, लीगली होना कि यू चाहिए। कैन स्टार्ट योर ओन पार्टी। ग्रीन से सब होते, छोटी मोटी पार्टीज अभी भी है, बट एकदम ही वो बिल्कुल ही उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। आई थिंक लास्ट सक्सेसफुल थर्ड पार्टी 1912 में थियोडर रूजवेल्ट की कोई पार्टी थी। सही है। उसने स्टार्ट की थी, और उसने कुछ 27% ऑफ द पॉपुलर वोट जीते थे, कुछ सीट्स जीती थी, और काफी जीता था। फिर 1968 में भी कोई पार्टी थी, कोई थर्ड पार्टी थी, उसने 19% ऑफ द पॉपुलर वोट जीते थे, पर उनको कुछ सीट्स नहीं मिली थी, ऐसा कुछ था। सीट्स नहीं वो जीत पाए थे, बट काफी स्विंग किया था इलेक्शन को बेसिकली। ये थर्ड पार्टीज ऐसी होती है कि खुद वोट एग्जैक्टली लेके हाँ, वो डाइवर्ट करती है बिटवीन दीज टू मेजर पार्टीज, ऐसा। तो रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट पे तो इम्पैक्ट करती है, भले वो खुद रिजल्ट वो खुद जीते कि ना जीते, बट उसका इम्पैक्ट तो होता है इलेक्शंस पे। सही बात है, सही बात है। और दूसरा इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये होता है कि उनकी जो पॉलिसीज है, अगर वो काफी रियल हो और पब्लिक में फेमस हो, तो जो ये मेन स्ट्रीम पार्टीज है उन पे भी इम्पैक्ट होता है उसका, और उनकी पॉलिसीज भी थोड़ा बहुत अलाइन करती अलाइन है करती है, फिर क्या फेमस बात है, पॉलिसीज सही से, बात है। जो शायद वो खुद हिम्मत ना करे प्रेजेंट करने का पहले। बट बिकॉज ये थर्ड पार्टी ने प्रेजेंट की है पॉलिसीज, तो वो उनको अलाइन होना पड़ेगा सही थोड़ा बात बहुत, है, बिकॉज ये तो सही बहुत बात है। फेमस है वो जैसे पॉलिसीज। कि इसके एग्जांपल ये था ना कि बीच में कांग्रेस ने वो न्याय वाला निकाला था कि भाई हम 6,000 रुपए देंगे फार्मर को। तो बीजेपी गवर्नमेंट को भी देना पड़ा वो, कि अभी बीजेपी गवर्नमेंट बोलती है, अपने खुद की एक पॉलिसी है कि 6,000 रुपए देते हैं हम फार्मर को। तो वो उनका ही कॉपी है। दूसरा एग्जाम्पल हाँ ये है कि हाँ, हाँ, दूसरा एग्जांपल ये है कि जो ये कास्ट बेस्ड सेंसस की वो हो रहा था, बहुत सारे स्टेट्स ने किया, बिहार ने किया, सब लोग खुद का किया। तो बहुत टाइम तक बीजेपी इसके अगेंस्ट थी, ठीक, क्योंकि बीजेपी को ऐसा वन वो हिंदू रिलीजन को फ्रेगमेंट नहीं करना नहीं है ना, उनका करना है। वोट बेस फ्रेगमेंट हो जाएगा ये सब करने से। बट उन्होंने देखा कि बहुत सारी पार्टीज कर रही है, और पब्लिक में उसका उसकी अपील भी है। तो मोदी ने आई थिंक मई में वो कमिट किया कि नेक्स्ट सेंसस होगा उसमें कास्ट बेस्ड वो करेंगे, रहेगा। तो तो मतलब ये, पॉलिसी चेंज हुई, राइट, तो अपोजिशन बीजेपी का की। कुछ तो वैल्यू है, मतलब तुम जो मुद्दे उठाता हो उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू है, कहीं ना कहीं तो वो रिफ्लेक्ट होता ही है।
राइट, आई थिंक अगर वो पब्लिक में फेमस है, तो जो मेन पार्टी, रूलिंग पार्टी है, वो देखती है कि पब्लिक में कितनी अपील है उसकी। उनके खुद के मेजर्स होते हैं ये गेज करने के, एंगेज आई करने के। थिंक, कि हाँ, पब्लिक में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, राइट? तो या तो सही उनकी सही। पॉलिसीज भी इससे इम्पैक्ट होगी। और ट्रम्प ने ये बोला है कि भाई उसका उसका जो पॉलिटिकल पार्टी होगा वो सेंट्रिस्ट होगा, ना कि लेफ्ट और राइट में नहीं होगा, सेंट्रिस्ट सेंट्रिस्ट उसका होगा। ट्रम्प ने या मस्क ने? हाँ, मस्क ने। हाँ, क्योंकि या अभी तो ऐसा है ना कि भाई डेमोक्रेटिक पूरा लेफ्ट है और ये तो पूरा राइट है। तो सेंटर में पूरा वैक्यूम है, तो आई थिंक वही वैक्यूम को ये फिल करने का ट्राई कर रहा है। और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे है भी कि भाई उनको सर लेफ्ट भी, जैसे कि हर जगह होता है, मतलब लेफ्ट भी नहीं चाहिए, राइट भी नहीं चाहिए, हम सेंटर में ही ठीक है। तो सेंटर वाले उसको वो वोटर को वो बेस को वो अट्रैक्ट करने करने का ट्राई करेंगे। और ये भी मैं सुन रहा था कि भाई स्टार्टिंग में ना वो बड़ा पूरा पान नेशन वाइड वो नहीं करेगा स्टार्टिंग में। टारगेटेड वो करेगा जहाँ पे उसको लगता है कि ये हम जीत सकते हैं, ये वाला। जैसे कि एक दो कैंडिडेट फील करेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेटेजिकली वो सोचेगा ऐसा। ये सही है। आई थिंक आपने ये मिस्टेक की थी। आपने स्टार्टिंग में पूरे इंडिया में ही सब जगह कंटेस्ट किया था, और फिर तुमको रियलाइज हुआ कि ये नहीं चलता, एंड धीरे धीरे फिर वो किसी स्टेट्स पे फोकस कर रहे हैं और वो सब कर रहे हैं। तो ट्रम्प को पहले से ही पता है कि ऐसा करना, ये इट्स अ मिस्टेक टू गो पैन यूएस। सही बात है, सही बात है। और मैं ये सोच रहा था कि अभी तुमने बोला था ना बहुत सारे पार्टी है, तो जिसके अपने बिजनेस में होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशन, तो वैसे अगर इलॉन मस्क भी कर सके कि भाई तो बहुत सारे पार्टी को एक्वायर कर ले, तो ये भी मतलब पॉसिबल है कि उसके पास एक अलग, वो डिपेंड करता है तुम्हारे वो माइंडसेट से वो कितना मैच करता है, उसका उसका थिंकिंग क्या है ना? हाँ, हाँ, बट आई थिंक हो ही सकता है। अब तक ऐसा था कि ऐसी कोई पार्टी थी नहीं कि जो वर्दी हो कुछ मर्जर करने हैं, हाँ, बट एलोन मस्क में भी कर सकता है कि अगर उसको इनफ नंबर्स मिले, देन मे बी विल बी एबल टू डू सम मर्जिंग। सही बात है। ऐसे देखने जाए तो अपना डेमोक्रेसी काफी रेजिलिएंट और काफी डिस्ट्रीब्यूटेड है एकदम। एक पार्टी, दो पार्टी, क्या कितनी सारी पार्टीज है ये तो वो बात है। है। सो और सही दूसरी है। आई थिंक दैट रिफ्लेक्ट्स अवर पॉपुलेशन कंपोजिशन और वो सब भी ना, कि एग्जैक्टली काफी डाइवर्स एग्जैक्टली कंट्री है। डाइवर्सिटी रिफ्लेक्ट करता है उसको। हम्म। और मैं क्या बोल रहा था कि जैसे कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टी है, तो अब अभी जैसे कि अमेरिका में क्या हो रहा है कि जो बिजनेस और पॉलिटिक्स का जो लाइन है वो धीरे धीरे डिजल होता जा रहा है, मतलब पीपल आर बिकमिंग मोर पॉलिटिकल। और अब जैसे कि चल इलॉन मस्क चलो एक फिर भी एक आउटलायर है, लेकिन बाकी सब भी जो भी उनके जो डोनर है, जो भी मतलब बड़े बड़े टॉप सीईओज है, टॉप एंटरप्रेन्योर्स है, वो भी धीरे धीरे मतलब अपना पहले भी जीते थे, लेकिन और थोड़ा मेरे को लग रहा है और पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे हैं, मतलब वो धीरे धीरे हर हर बिल में अपना एक हम्म। मतलब उनका एक थोड़ा एक ओपिनियन जो भी हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि भाई अमेरिका का डाउनफॉल है ये। तो वो चाहते हैं कि भाई आई हम थिंक प्रोटेक्ट पहले करें। पहले इनडायरेक्टली लॉबिंग के थ्रू होता था, हाँ, कि वो लॉबिंग करते थे और उसमें डोनेशंस देके और ऐसे इन्फ्लुएंस करते थे। अब थोड़ा ओपनली आके कर रहे हैं। ट्रम्प ने तो एकदम ही, ट्रम्प क्या, मस्क ने तो एकदम ही ओपनली जो पूरा किया, बट मे बी दूसरे लोग भी ओपनली आके कर रहे हैं। बट आई थिंक इतना इजी नहीं है। मस्क भी जो कर रहा है वो काफी, उसको टेस्ला के बोर्ड से और टेस्ला के शेयर होल्डर से पुशबैक तो पूरा आता ही होगा। और क्योंकि उसकी पार्टी का जो फाइनेंशियल जो उसका वो है, वो टेस्ला का कोई सीएफओ या ऐसा कुछ है। सो मतलब वो टेस्ला की लीडरशिप को सब जगह यूज करता ये है। करता है। वो एक्स भी जब स्टार्ट किया उसने, तो एक्स में भी काफी लीडिंग पोजीशन पे टेस्ला के लीडर्स थे। अभी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर रहा है तो उसमें भी टेस्ला की वो एम्प्लॉयज को यूज कर रहा है वो। सो टेस्ला का बोर्ड बोलेगा ना कि क्या चल रहा है, तुम कंपनी को यूज ही कर रहे हो सब जगह पे। सही बात है। तो मस्क के लिए शायद ये करना इजी है, क्योंकि वो उसके पास काफी शेयर होल्डिंग भी होगा टेस्ला का, और उसका इन्फ्लुएंस भी इतना होगा उसके बोर्ड पे। हुँ, बट सभी कंपनीज को ये करना इतना इजी नहीं है ना, नहीं सभी है, सीईओज को। मुश्किल है। हाँ, हम्म, कि थोड़ा भी अगर उसका मेन कंपनी पे कुछ इम्पैक्ट इफ़ेक्ट हुआ हुआ है, इसका, हाँ, तो तुरंत ही शेयर होल्डर्स और बोर्ड पूरा मे इवन रिप्लेस द सीईओ। मस्क को रिप्लेस करना इतना इजी नहीं है, इसलिए करते रहता है ये सब, बट बाकी नहीं कर सकते इतनी हिम्मत। सही बात है। सो तो मतलब हाँ, व्हाट यू आर सेइंग इज़ कि मस्क इज़ मतलब वो थोड़ा आउटलायर है, बाकी सब। आउटलायर लगता है मुझे ये सब अब चीजों जैसे में। कि सपोज़ कि मस्क ऐसा बोले कि भाई हाँ, मैं बिज़नेस वाली, मैं अपने जो टॉप टॉप पोस्ट टॉप टॉप जो मेरे वो है, बाकी सब मैं अपने बिज़नेस फ्रेंड्स को बिठाऊँगा। जैसे कि मैं अपने बिज़नेस फ्रेंड को सेनेटर में वो डालूँगा।
नॉट वर्किंग, जैसे कि सपोज कि अभी वो जार है ना, कौन है वो, कौन? यूएस के उसमें, उसका नाम क्या है यार, वो जो वो उन्होंने क्या किया, वो अपने कंपनी से मतलब कंपनी नहीं चलाते वो, फुल टाइम गवर्नमेंट इसमें है, ऐसा है। तो ऐसा हाँ, भी, जैसे कि मतलब वहाँ पे कैसा होता है कि समझो कि तू 2-3 साल तूने ब्रेक लिया कंपनी के सीईओशिप से, और तू फुल टाइम हम्म, गवर्नमेंट को दे रहा है अपना टाइम ऐसे। तो वैसा सब भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है, अगर जैसे कि वो हमने बात की थी ना कि भाई वो मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, तो वो जिसका हाँ। वो उसके ऊपर है, तो ये एक्चुअल सेल्फ रियलाइजेशन वाला है कि भाई हम को दूसरे के लिए करना है, मेरे को देश के लिए करना है। तो वैसे अगर लोग होंगे तो बट वो सब जगह होता है ना कि वो तो फिर ऐसा है कि शायद कंपनी छोड़ के भी लोग करते हैं ना कि ठीक है मेरा हो गया, अब मैं सीईओ नहीं हूँ, अब मैं कुछ ये सब कर रहा हूँ। इंडिया में बहुत बार लोग बॉलीवुड करियर छोड़ के ये करते हैं, पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और नहीं, बॉलीवुड नहीं, अ, जैसे कि मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड छोड़ के, तो बॉलीवुड छोड़ के आते हैं वो तो अपने पॉपुलैरिटी की वजह से आते हैं। ये तो उनका मतलब पूरा जो मतलब उन्होंने लीडरशिप जो पोजीशन है, उन्होंने इतना सारे लोगों का पूरा कंपनी बनाया है, लोगों को संभाला है। तो वो मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि मतलब जैसे कि पीपल को कैसे संभालना है, लोगों को कैसे बनाना, स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, वैसा वैसा हाँ, हाँ, राइट, उनका एक्सपीरियंस भी है वो एक्सपीरियंस। करने का और हाँ, हाँ, आई थिंक इंडिया में इंडिया पे नहीं है। बिज़नेस कम्युनिटी में अभी इतना वो हुआ नहीं, बिज़नेस कम्युनिटी से कोई आया हो लीडर इतना ही दिमाग में नहीं आ रहा है, ऐसा कोई हो। बिज़नेस वाले इंडिया का बिज़नेस जो में थोड़ा इनएफिशिएंट सिस्टम है, ऐसा लगता है मेरे को। डाइवर्सिटी। नहीं, आई थिंक इसमें सिस्टम का कुछ वो नहीं है, किसको आना है तो आ ही सकता है, राइट? अगर कोई बिज़नेस हो पॉलिटिक उसको पॉलिटिक्स में आना हो तो लीगली कोई सिस्टम कोई मना नहीं करता है, कोई लोग कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो वर्क नहीं करता होगा इतना। मतलब अ, एक्चुअली अगर देखा है ना कि एक प्रॉब्लम क्या है, समझ ऐसे खाली रैंडमली मेरे दिमाग में आ रहा है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है यहाँ पे। रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं होता है। जैसे कि हाँ, अभी सपोज कि कोई बिजनेस वो तो बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम लीडर आए, पॉलिटिकल पार्टी वाले, तो वो पॉलिटिकल जो अभी जो इनकम्बेंट लीडर है वो उस पर फिर ईडी का केस कर देंगे, सीबीआई का केस कर देंगे। तो अगर अगर जैसे कि सपोज कि वो लीडर है, वो उसने कुछ नहीं भी किया हो ना, तो प्रोसेस ही अपना इतना खराब है ना कि प्रोसेस में वो मार डालेगा उसको। हुँ, तभी लोग नहीं आ रहे तभी लोग नहीं आ रहे। तो वो अगर रूल ऑफ लॉ राइट, एक बार आ गया ना, तो बहुत सारे लोग हुँ, आना चाहेंगे इसमें, क्योंकि इंडिया में भी हाँ, वही वही मैं अभी बीच में यही देख रहा था ना कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ, एक चीज अगर अच्छी हो जाए ना, एक चीज, सिर्फ एक चीज, वो है रूल ऑफ लॉ। कि अगर सपोज कि तूने कुछ क्राइम किया है तो तेरे को पनिशमेंट मिलना चाहिए। बहुत सारे ये भी है कि भाई क्राइम करने का पनिशमेंट में नहीं मिलता है। तो मतलब हुँ, तेरा इंसेंटिव ही नहीं है कि तुम लॉ फॉलो करो। हुँ। वो कैसे कर सकते क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या चेंज करना पड़ेगा उसके लिए? रूल ऑफ लॉ आई थिंक बहुत सारे सिस्टम्स इम्प्रूव जो रूल ऑफ लॉ बेसिकली बहुत सारी डिफरेंट गवर्नमेंट सिस्टम्स एनफोर्स करती है। पुलिस से लेके जुडिशरी से लेके ईडी है, सीबीआई ये सब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है। वो अपना है ना। हाँ, ब्यूरोक्रेसी है पूरी। वो सिस्टम है। और लेकिन ये मैं देख रहा था कि अपना जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी ऐसा है, जैसे कि सपोज के अभी रूल ऑफ लॉ फॉलो क्यों नहीं हो रहा है। जैसे कि सपोज के किसी ने एक एक बंदे ने मेरे को मारा, ठीक है। अब मैं पुलिस में कंप्लेंट करता हूँ तो बोल, मैं कंप्लेंट तो कर दूंगा, लेकिन कुछ होगा नहीं उसको। क्यों? क्योंकि वो किसी पार्टी के मेंबर से लिंक होगा वो। हुँ, तो ये जो सिस्टम है पॉलिटिकल, हाँ। और जिसको जो नेक्सस है, उसको एक तो हटाना पड़ेगा पहले, कि जो, और ये हटाने का भी मुश्किल है, मतलब थोड़ा ये थोड़ा एक इसके लिए अलग टॉपिक। पॉलिटिकल पॉलिटिकल और ये जो गुंडे लोगों का नेक्सस भी होता है वो भी आई थिंक एसेंशियली फंडिंग के लिए होता है, राइट? पॉलिटिकल आई फंडिंग के थिंक लिए। गुंडे गुंडे भी नहीं, मतलब जैसे कि सपोज के गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नॉर्मल अगर जो पर्सन पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड भी हो, गुंडा नहीं हो, भले ही उसने कुछ किया हो, सपोज के कुछ मारा-मारी किया है, वो गुंडा नहीं है नॉर्मली, लेकिन उसने मार दिया उसको एक्चुअली में। तो भी वो रूल हुँ, ऑफ लॉ तो फॉलो होना चाहिए ना उस टाइम तो। गुंडे की तो मैं हुँ। बात भी नहीं कर रहा हूँ। सो आई थिंक पुलिस और जुडिशरी प्रॉपर्ली रूल ऑफ लॉ फॉलो नहीं कर पाती है जब ऐसे पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं। आई और थिंक एट द एंड ऑफ द डे हुँ, तो लीगल सिस्टम का ही वो है, राइट? उसका ही ओनस है रूल ऑफ लॉ फॉलो करवाना। पुलिस आती है उसमें,
जुडिशरी भी आती है, जुडिशरी भी इतनी इनएफिशिएंट है कि तुमको न्याय मिलते-मिलते 12 साल निकल गए तो क्या ही फिर उसका वो है, राइट? सो जुडिशरी भी इनएफिशिएंट है, बट आई थिंक फर्स्ट स्टेप जो पुलिस का होता है कि जो पुलिस को करना चाहिए, वो ही एकदम ही वो ही नहीं हो पाता। अ, तो आई थिंक इतना इन्फ्लुएंस है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिशियंस का पुलिस पे और पुलिस का पॉलिटिशियंस पे, कि वो दोनों बेसिकली लेकिन उनका क्या इंसेंटिव है रूल ऑफ लॉ फॉलो हाँ, करने का? अगर हम ये भी देखें ना कि जैसे कि सपोज़ कि वो पॉलिटिकल जो लीडर है, पुलिस पे क्यों इतना कंट्रोल है? क्योंकि वो पुलिस के कैडर को कंट्रोल करती है। अगर जैसे कि सपोज़ कि उसने अगर इसको नहीं छोड़ा, तो उसका ट्रांसफर हो जाएगा या फिर कुछ मतलब पर बस। यार वो सब कंट्रीज में नहीं होता होगा, इवेंचुअली तो पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस के पास ही पावर होता है ये सब करने का। सभी कंट्रीज में वो चेक्स एंड बैलेंसेस आ जाते हैं कि ये इतना इजीली हो नहीं पाता है। यहाँ पे वो तो चेक एंड हमारे यहाँ बैलेंसेस भी, नहीं है। हमारे यहाँ एक बैलेंस ये है कि वो पुलिस को एकदम निकाल नहीं सकती जॉब से, ट्रांसफर कर सकती है। हुँ, वो पॉलिटिशियन होता है, वो ट्रांसफर कर सकता है हुँ। सिर्फ। तो वो थोड़ा वो बैलेंस रखने के लिए है कि थोड़ा पुलिस वाले ना डरे। पर मैंने किसी का टेड टॉक देखा था, एक पुलिस कमिश्नर का था। आई थिंक ऐसा है कि बहुत बार वो पुलिस कमिश्नर का कुछ कोई लेडी थी, उनका 60 बार वो आईपीएस ऑफिसर थी। वो 60-65 बार ट्रांसफर हुआ था उसका। बट जहाँ-जहाँ वो गई है ना, उसने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। तो वो कहते थे कि बस ये थोड़ा मिथ है पुलिस कम्युनिटी में भी। वो एक डर है कि बस उनका वो हो जाएगा, कुछ उन पे आफ़त आ जाएगी अगर वो फॉलो नहीं करेंगे पॉलिटिशियन का वो। वो कहती है कि मैंने किया, मेरे ट्रांसफर्स भी हुए, वो दूसरों के भी ट्रांसफर्स होते ही है। इनका थोड़ा ज़्यादा ट्रांसफर्स हुए होंगे कि वो दूसरों के भी, जो पॉलिटिशियंस की चाटते हैं उनका भी होता है ट्रांसफर्स, तो राइट। तो मेरा कुछ ज़्यादा ही करियर खराब नहीं रहा इसकी वजह से, और ज़्यादा ही मुझ पे डेंजर भी नहीं आया है, ऐसा भी कुछ हार्म नहीं आया ये करने की वजह से, टू स्टैंड अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस। बस लोग करते नहीं है। हुँ, एक पुलिस, विद इन द पुलिस कम्युनिटी वो एक मिथ है या जो भी है, बस वो लोग दे ऑलवेज अलाइन विद पॉलिटिशियंस समहाउ। पर जैसे कि सपोज़ कि ये जो आईपीएस ऑफिसर है ना, ये तो मतलब हायर रैंक पे है। अब जैसे कि अ, मेन हम्म, जिसको पुलिस से डील करना पड़ता है, जो कांस्टेबल है, एसआई है, उनका और इसका अलग डायनामिक्स है। वो भी है। हाँ, तो वो थोड़ा मतलब अब जैसे कि ये जो छोटे-मोटे जो होते हैं ना पॉलिटिशियन तो नहीं बोलते लेकिन पॉलिटिशियन के जो गुंडे होते हैं, पॉलिटिशियन से डायरेक्ट एक्शन पॉलिटिशियन के चमचे फिर उसके उसके आदमी लोग होते हैं ना, उनका और ये जो एसआई है जो भी मतलब कांस्टेबल है उनसे सब लिंकेज होता ही है, सब पहचान होता है, ये सब होता है। तो हम्म, मुश्किल है ये सब चीज़ मतलब अगर अगर तुम पुलिस कंप्लेंट भी करो ना तो मतलब उन कर तो देंगे उन लोग लेकिन फिर उसमें कुछ जो सबूत होता है पेश कर रहे हो वो बराबर करती नहीं है, इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं करते, ऐसा लैक्स होता है बहुत सारी चीज़ें, हाँ वही। तो कितने सारे इंसेंटिव्स मिसअलाइंड है, मतलब क्या इंसेंटिव है पुलिस को ठीक से कोई केस काम सॉल्व करने का। करने के लिए? हाँ, सही बात है। हम्म, बहुत ही वियर्ड है ये। और सपोज पॉलिटिशियंस को भूल जाओ, पॉलिटिशियंस ना भी हो, बट दो रैंडम पार्टी है, एक बहुत ही गरीब है और एक बहुत ही रिच है, लिमिट है, हाँ, तो भी बहुत ही इसमें इनजस्टिस होता है, और पुलिस विल जस्ट अलाइन विद द रिच। थोड़ा करप्शन भी है, वो सब भी है। करप्शन भी है। रूल ऑफ लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये जो लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं होता है ना, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे कि बिजनेसेस भी अभी नहीं अभी हो अभी सकते, देखा कुछ भी बीच नहीं में हो ये सकता। जो ये चल रहा था जो महाराष्ट्र में लोगों को पकड़ के मार रहे थे वो। तो हाँ। अगर रूल ऑफ लॉ होता तो वो नहीं मार पाते, उन पे कार्रवाई होता। लेकिन नहीं हुआ हम्म, करते भाई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम्म, मतलब वो पॉलिटिकल पार्टी का भले एक्सप्लिसिटली हम्म, ना हो लेकिन इम्प्लिसिटली सपोर्ट है। हम्म। तो ये तो कितना ही वो इनजस्टिस है ना, मतलब कितना ये इनजस्टिस है यार, तुम कोई बात नहीं बोल। एनवायरनमेंट में कैसे हम बिजनेसेस और इकोनॉमी एग्ज़ैक्टली, फ्लरिश होने का सोच एग्ज़ैक्टली, सकते हैं? एग्ज़ैक्टली। मैं वही सब सोचता हूँ कभी-कभी कि क्या है यार ये तो हाँ, ठीक है मतलब डिफिकल्ट है। हम्म, डिफ़िकल्ट है, सही है। तो गाइस तो हम थोड़ा टॉपिक पे वापस आते हैं इलॉन मस्क की पॉलिटिकल पार्टी वाला। तो हाँ। क्या लगता है कुछ कुछ मेजर इम्पैक्ट होगा? क्या लगता है तेरे को? अगले इलेक्शन आई थिंक तब तक मस्क कितना एक्टिव है वो भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वो इतना शॉर्ट टर्म उसके होते हैं ना कि कुछ मन में आया कर दिया, फिर विद इन फ्यू मंथ्स वो कुछ और नया करेगा। तो नेक्स्ट इलेक्शन तक वो एक्टिव भी है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। नॉट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, आई थिंक वो दूसरे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे, वापस वहाँ तो शायद कुछ ना कुछ इम्पैक्ट लाएगा ही। जाएगा, सही है।
इम्पैक्ट आए कि ना आए, बट उसका जो एजेंडा है वो मुझे बहुत सही लग रहा है। वो यूएस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसकी वजह से जो मेनस्ट्रीम पॉलिसीज़ का अगर कुछ उस पे उनके चे इम्पैक्ट आया उनके एजेंडा पे तो विल बी अ नेट गुड। लेकिन मैं मुझे ना अभी तूने बोला ना तो मुझे ऐसा मतलब एक थॉट आया कि ये मस्क का थिंकिंग ये है कि भाई हमको ये सब नहीं इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन तू अगर ग्रैन्युलर लेवल पे देखेगा ना कि वहाँ के पब्लिक क्या सोचती है, वहाँ की पब्लिक ये सोचती है कि भाई मेरे पास मेरा हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, भले ही मैं कमा बहुत रहा हूँ लेकिन मेरा खर्चे ही बहुत बहुत है, मेरे पास सेविंग नहीं है, मेरी रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं है। तो वो जो जो बेस है ना वो पॉलिटिकल पार्टी का, तो वो यही चाह रहा है कि भाई मेरे को ये टैक्स इंसेंटिव मिले, है ना? मेरे क्या बोलते हैं, अमेरिका का ग्रोथ हो, मेरे पास जॉब वापस आए। अब वो होगा कि नहीं वो उसको पता नहीं है। उसको सुनने में अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है हाँ, मेरे साथ तो अच्छा होने वाला है। जैसे कि हर हर पॉलिटिशियन करते हैं कि प्रॉमिस करते हैं वो बड़े-बड़े। तो लोगों को अच्छा लगता है सुनने में। तो इलॉन मस्क सही है। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो सही है वो। लेकिन वो पीपल को कैसे मतलब वो पीपल जो एक्चुअल में वोट देंगे, उस उसका उसका जो थिंकिंग है और इलॉन का थिंकिंग वो अभी थोड़ा मेरे को अलग लग रहा है। कोई बंदा ये नहीं सोचेगा कि भाई यूएस का डेट बहुत ज्यादा है, मेरे को पॉलिटिकल पार्टी को बोलना चाहिए कि वो सोचेगा ही नहीं ये सब। वो सोचेगा कि मेरे लिए क्या है, मेरे को कैसा वो फायदा हुआ ऐसा। आई थिंक किसी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन का मेन कंट्रीब्यूशन यही होता है कि वो पब्लिक का ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर पाता है। हम्म। आई थिंक एलन मस्क को करना ही पड़ेगा क्योंकि जो भी डिफिकल्ट चीजें होती है देयर आर ऑलवेज लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी, शॉर्ट टर्म में इट्स अ पेनफुल पिल। तो शॉर्ट टर्म में लोगों के उसमें फायदे नहीं होंगे, नुकसान हो सकता है, लोग उनको पेन कुछ सहन करना पड़ेगा। बट इफ मस्क मैनेजेस टू कन्विंस पीपल कि दिस इज रियली गोइंग, दिस इज अ टाइम बॉम्ब, टिकिंग टाइम बॉम्ब, हमको कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आई थिंक यूएस में ये भी जो इन जनरल यूएस का पॉपुलेशन का ये जो थिंकिंग रहता है वो स्मॉलर गवर्नमेंट, बिगर प्राइवेट प्ले, बिगर वो सब तो रहता ही है। तो गवर्नमेंट का बहुत स्पेंडिंग होता है, वो इन जनरली यूएस के लोगों के ओपिनियन से भी थोड़ा मिसमैच्ड है। कितना गवर्नमेंट डेट है, ये है वो है, वो यूएस के लोगों के से अलाइन भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो थोड़ा तो उस हिसाब से अलाइन्ड है, तो उसको मस्क को वो सब एक्सप्लॉइट करके लोगों को समझाना पड़ेगा कि कुछ गलत हो रहा है और कुछ इसको करेक्ट तो करना पड़ेगा। और ये रियल प्रॉब्लम भी है, इट्स नॉट जस्ट कि मस्क ने कुछ उठा के ऐसे ही है वो कह सही रहा है। है। ये यूएस की डेट का प्रॉब्लम है, वो बड़ा है। और इवन आई थिंक बफेट ने भी बहुत सारे उसके स्पीचेस में कहा है कि कभी ना कभी तो ये आके कुछ करेक्शन आने वाला है, ये सॉल्व करना पड़ेगा किसी ना किसी वे में। डॉलर को डीवैल्यू करके होगा या टैक्सेस बढ़ा के होगा या कुछ तो होगा जिससे ये प्रॉब्लम कहीं न कहीं करेक्ट होगा। अब कब करेक्ट होगा वो पता नहीं है, बट कहीं न कहीं तो करेक्ट होगा, राइट? तो प्रॉब्लम तो है, रियल प्रॉब्लम है और मस्क कुछ तो सॉल्व करने की ट्राई कर रहा है। बट ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, जो डीओजी में उसने जो इतना सेविंग किया था, वो इतना कुछ हाँ वो तो बंगाल है। इम्पैक्टफुल वो कर हाँ नहीं पाया बहुत था। कम सेव हुआ। वो समझ था कि एक हाँ, ट्रिलियन राइट, डॉलर सो सेव करूंगा मैं, कुछ हुआ नहीं वो तो। हाँ, इन चीज़ों में मोस्टली जो बड़ा टूल होता है, वो टैक्स होता है बेसिकली। टैक्स बढ़ाओ, इनकम टैक्स बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, बट वो बहुत ही जैसे तू कह रहा है, वो अनपॉपुलर है। मतलब वो तो लोग कैसे ही सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को। बट करना पड़ता है, इट्स द हार्ड पिल टू स्वैलो स्वॉलो। कभी ना कभी वो टैक्स तुमको बढ़ाना ही पड़ता है। यूरोप में गवर्नमेंट्स ने समझा दिया है पब्लिक को और 40, 45, कहीं-कहीं 55% टैक्स पे करवाते हैं और लोग हैपीली कर रहे हैं। हैपीली इन द सेंस कि प्रोटेस्ट इतना नहीं करते हैं कि इतना पब्लिक आउटरीच नहीं है उस चीज़ को लेके। सो इवेंचुअली यूएस में भी शायद उस तरफ जाना पड़ेगा कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। सही सही सही। तो हाँ, कितना यू मस्क कन्विंस कर कर पाता है लोगों को, वो टू बी सीन। वो देखना पड़ेगा। अ, उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि उसके पार्टी का क्या होगा फ्यूचर में। बट ये अच्छा है, मतलब अगर हम कैपिटलिज्म में बोलते हैं कि भाई कंपटीशन अच्छा है, तो ये भी अच्छा ही है, ये भी कंपटीशन ही है ना। अच्छा है, सही है। और एटलीस्ट ये एक एजेंडा है कि जो ग्लोबली भी इसको पुश मिलेगा। अगर मस्क सक्सेसफुल भी रहा यूएस में, तो ये प्रॉब्लम तो ग्लोबल प्रॉब्लम है। जो इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट है, ओवर डेट है, सब जगह ही होता है। तो बाकी कंट्रीज में भी शायद थोड़ा पुश मिलेगा कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और
कुछ मस्क शायद मेथड्स दिखाएगा सॉल्व करने की, वो दूसरे कंट्रीज़ भी शायद फॉलो कर सकते कर हैं सकते अगर हैं। इफेक्टिव हो तो। अब तक तो कोई प्लान ऐसा दिखा नहीं है इफेक्टिव प्लान, बट शायद कोई अगर वो अच्छा प्लान लेके आए जो पॉपुलर भी हो, तो दूसरे कंट्रीज़ में शायद डिप्लॉय कर सकते हैं ऐसा। उसमें इंडिया अच्छा है, इंडिया का इतना नहीं है डेट। हाँ, अपना इतना नहीं है बट अपना है करेंसी डिवैल्यूएशन भी काफ़ी होता रहता है। थोड़ा करेंसी का भी वो पर अपना अपना डेट भी डॉलर में नहीं है, अपना डेट खुद मतलब रुपये में ही है, मतलब जो भी है वो। काफ़ी डॉलर्स में भी हो गए ना, काफ़ी बहुत डेट कम, तो। बहुत कम है, बहुत कम है, मतलब बहुत माइनर होगा डेट में। जैसे कि अभी सपोज़ के यूएस क्या करता है, यूएस का जो डेट है, वो अपना बॉन्ड इश्यू करता है, तो बॉन्ड चाइना-वाइना कोई भी खरीद सकता है। हम जो बॉन्ड इश्यू करते हैं, वो रुपये में ही करते हैं। तो अगर तो खरीदे तो रुपये में ही खरीदना पड़ेगा, हम डॉलर में नहीं करते डेट। तो इन हुँ, शॉर्ट हम हमारा जो डेट है वो डॉलर के प्राइस एक्शन प्राइस उसको नहीं मानता है, हम रुपीज़ के हिसाब से करते हैं, तो वो थोड़ा मतलब फिर भी ठीक है सर। बीच में आई थिंक ये हुआ था कि हमने डॉलर में किया था ना, नहीं तो बहुत बवाल हुआ था कि भाई आई थिंक अभी हुआ था रिसेंटली 3-4 साल पहले। डॉलर में हाँ, डॉलर में करना तो बहुत ही रिस्की हो गया, बट इवन रुपये में भी करना, डिवैल्यूएशन विल स्टिल हेल्प द गवर्नमेंट टू पे बैक द डेट। मतलब रुपये को डिवैल्यू करके बेसिकली यू कैन पे बैक द डेट मोर ईज़िली, इ ऐसा है। इंडिया सो का तो इंडिया का तो थोड़ा फ्री फ्लोट, मतलब फ्री फ्लोट में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो गिर ही रहा है ना यार, प्राइस कितना गिर गया, 80 88 हो गया है अभी। हाँ, वही तो वो या मतलब वो फिर वो उससे कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उससे एक्सपोर्ट्स बढ़ता भी है, सो तो थोड़ा उसका भी काफ़ी मिक्स्ड मिक्स इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट बट है। स्टिल उसका भी क्या लेकिन इम्पैक्ट होगा, अपना जो लोगों की डेट टू सेविंग्स पे क्या जीडीपी है इम्पैक्ट वो होगा। भी कम ही है आई थिंक, है ना? अपना तो बहुत कम है, डेट टू जीडीपी अपना कम है। कम है, कंपैरेटिवली कम है। आई थिंक आपने कोविड में बहुत ज़्यादा वो नहीं किया। हुँ। बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोविड में कोविड ने बेसिकली बहुत बहुत किया डेट है। ले लिया। अपना आई थिंक डेट टू जीडीपी हाँ, 1 1 से कम ही है आई थिंक। जीडीपी से कम है डेट अपना अपना। हाँ, आई थिंक कम है। हाँ, 100% क्रॉस नहीं किया है 100% अभी। कवर नहीं किया है। ये सब कंट्रीज़ 100% क्रॉस कर दिए हैं जापान अपन को तो ऑलरेडी। बहुत ज़्यादा है यार, जापान का डेट तो यार। हाँ, उनका बहुत है, अपना इतना क्रॉस नहीं हुआ है। सो टिकिंग टाइम बॉम्ब ही है, कभी ना कभी तो एक्सप्लोड होगा ही, और काफ़ी कैस्केडिंग इफेक्ट पर होगा मुझे इसका। लगता है कि कोई अपने एक को कंट्री क्रैश अपने को करेगी डेट और लेना चाहिए यार, जैसे कि चाइना ने किया है। डेट का जो अगर तुम प्रोडक्टिवली यूज़ करो ना तो वो अच्छा भी है। तुम डेट लेके हाँ, हाँ, तुम आई डेट थिंक ज़ीरो डेट इज़ नॉट द गोल। हाँ, ज़ीरो डेट से कुछ वो नहीं होता। हाँ। डेट तो इट्स अ गुड थिंग। अ, अब जैसे कि मैं एक मेबी एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम डेट लेके अगर सब्सिडी दें, हम डेट लेके अगर लोगों को पे पैसा बाँटे तो वो अच्छा नहीं है। हम डेट लेके रोड बनाएँ, तो वो जो ₹1 का डेट है उसका ₹4 का वैल्यू आता है। राइट। हाँ, तो वो बेसिकली वैल्यू क्रिएट करना हाँ, है। वैल्यू क्रिएट करना है। तो वो एक अपने को वैल्यू क्रिएट करना है। इंफ्रा के लिए तो डेट हाँ, लेना ही और चाहिए उस यार। डेट को डेट पे जितना भी इंटरेस्ट तुम पे कर रहे हो, उससे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट कर पा रहे कर हो, पा रहे हो? देन इट्स अ नेट नेट हाँ, गुड। ऐसे जैसे कि तो हम वैल्यू क्रिएट कोई भी करना है कंपनी मोस्टली। लेती है, कंपनी अगर डेट लेती है किसी मशीनरी में डालने के लिए, तो वो अपना वैल्यू बढ़ा रही है। वही अगर एम्प्लॉयी को बाँटने के लिए, डिविडेंड के लिए डेट ले तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका। हुँ। वही बात है। आई थिंक हमको डेट लेके इंफ्रा पे फोकस करना चाहिए, वो पुश एग्ज़ैक्टली। करना चाहिए। वो हाँ। चाइना ने यही किया है, चाइना ने पूरा सब जो भी उसने बनाया वो डेट पे ही बना है। हुँ। हम क्या कर रहे हैं कि प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप करके वी आर एनकरेजिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू टेक डेट डेट हाँ, एंड इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन गवर्नमेंट टेकिंग डेट एंड डेट इन्वेस्टिंग इन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम थोड़ा ऐसा मिक्स्ड मॉडल करके हम डेट प्राइवेट प्लेयर्स पे डालने का डेट ट्राई किसी कर और रहे का हैं। हाँ, सही बात है। किसी अगर सपोज़ वैल्यू क्रिएट कर ही पा रहे हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स क्यों डेट ना लें? मतलब अगर वैल्यू क्रिएशन पॉसिबल ही है, तो प्राइवेट प्लेयर्स विल बी विलिंग टू टेक डेट एंड क्रिएट दैट वैल्यू एंड वो करने का वो करेंगे। तो या इट्स अ मोर सेफर वे ऑफ टेकिंग डेट। हुँ, कि गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी डेट ले सकती है। हुँ, गवर्नमेंट को प्रूव नहीं करना पड़ता है कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, राइट? बट प्राइवेट प्लेयर डेट तभी हुँ, लेगा हुँ। जब सही में उसका वो वैल्यू इंसेंटिव है। क्रिएट कर पा रहा हो। उसका इंसेंटिव हो, तभी उसको डेट मिलेगा भी, कि अगर वो सही में हुँ, वो डेट रिपे भी कर पाए। बट गवर्नमेंट तो ले सकती है इज़िली डेट। सो आई थिंक बुरा नहीं है प्राइवेट प्लेयर्स को एनकरेज करना डेट लेना। सही है। बट स्टिल आई थिंक गवर्नमेंट को भी पुश करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए और ज़्यादा। सही, सही, या सही गाइस। सही है, तो निमिष क्लोज़ करें ये टॉपिक। सही है। बाय सही बाय। है, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक, बाय-बाय। बाय बाय।